लर्निंग के लिए कोई लैंग्वेज को बैरियर नहीं होना चाहिए। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, लिहाजा मैं क्या करूँ जी, यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दें, कहीं भी दें। ये दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। एक तो पैराग्राफ प्रिंट नहीं करना, बुलेट में रखना है और एनिमेटेड रखना है। ऐसे वर्ड यूज़ करें कि जिसमें दूसरा सुनने वाला एंजॉय करे या एक इम्पैक्ट आए या उसको याद रहे। हाथ ही होना चाहिए। दिस इज़ असर्टिव, दिस इज़ पैसिव, दिस इज़ अथॉरिटेटिव एग्रेसिव एंड दिस इज़ असर्टिव। ये हाथ यहाँ होने चाहिए, ये पोस्चर्स हैं। ब्रीफली मैं आज, हमारे दो पार्ट होंगे आज के सेशन के। जो हम पहली बात करेंगे कि ये राइजिंग स्टार्स है क्या, कब शुरू हुआ था, इसके पीछे मोटिव क्या था और इसका एक प्रोसेस क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। मैं क्या करूँगा आपके लिए, आप अपने लिए क्या करेंगे। ठीक है, आप अपने लिए करेंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, सबको अच्छा लगेगा यहाँ पर, सब लोगों को। राइट जी। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो ये होगा कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप आइए ना, मेरी जगह पे आप खड़े हों और हमसे मुखातिब हों, राइट, तो उसका तरीका क्या होगा। यहाँ खड़े होने का तरीका क्या है, यहाँ पर स्लाइड्स हैं तो उसको दिखाने का तरीका क्या है, स्लाइड्स बनाते कैसे हैं, राइट, और आपके टॉपिक्स क्या होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। राइट जी। तो ये दो पार्ट में हम करेंगे। इज़ इट ओके? अच्छा, अब बहुत खूबसूरत बात की सादिया ने कि मुझे आप अपने में से समझिए, बिकॉज उम्र ज़्यादा हो गई, नो वरीज, दैट इज़ अ नंबर, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर एटीट्यूड एंड इट इज़ योर इंटरनल फीलिंग्स कि आप क्या हैं और कितनी एनर्जी है। आप परेशान हैं कुछ? नहीं? तो आप मुस्कुराएं ना, ये हाथ छोड़ दें ऐसे प्लीज़। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आप क्यों इतना हो। तो जस्ट फील फ्री, रिलैक्स और एन्जॉय द सेशन एंड एन्जॉय योर लर्निंग। मैं आई कैन एश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ अंगूठा लगाकर, राइट, कि जब 6 वीक्स के बाद यहाँ से आप पास आउट होंगे इंशाल्लाह, आपकी सर्टिफिकेशन होगी, सेलिब्रेशंस होंगी बड़ी, तो आप खुद फील करेंगे कि यस यू आर द लकी वन। ओके, बट आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राइजिंग स्टार्स है क्या, इसका विजन क्या है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ चलूँगा शुरू में, और आपके ऊपर ये लाजिम है कि जहाँ आपको कोई मेरी बात समझ ना आए, या आप क्लैरिटी चाहते हों, या आप थोड़ा सा डामाडोल हों कि यार समझ नहीं आई, ये है या वो है, तो आई विल बी टू हैप्पी कि जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, आप हाथ खड़ा कीजिए और कहिए सर सॉरी, ये मुझे समझ नहीं आई। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि सवाल जो पूछते हैं मुझसे लर्निंग सेशन में रेलेवेंट टू द टॉपिक, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मुझे। तो आप चाहते हैं कि आप चाहे जाएं, सॉरी, आप चाहते हैं कि आप चाहे जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहे जाएं तो प्लीज़ ड्यूरिंग द सेशन आप सवाल ज़रूर पूछिए रिलेटेड टू द टॉपिक। ओके, और मैं आपको इन्वॉल्व करने के लिए कभी कभार आपसे भी सवाल पूछूंगा। हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ या मैं आपको इवेल्युएट कर रहा हूँ, इसलिए कि आप बोर ना हो जाएं, तो आपको इन्वॉल्व करने के लिए। तो उस वक्त अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता, कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। इन केस आता है, डामाडोल है, बोल दीजिए, गलती कीजिए, अच्छा लगेगा। तो मुझे दो तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं इन द लर्निंग सेशन, दोज हु आस्क द रेलेवेंट क्वेश्चन and those who make the mistakes in the learning session. Okay? Right? चलिए, विजन क्या है इसका। Rising Stars project is to groom and professionally develop university students and underprivileged youth. ये बेसिकली विजन लेके चले थे आज से 10 साल पहले तकरीबन। राइट जी। क्यों? उसकी वजह ये है, prepare them to be confident enough for employment or to manage their own business. क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी से आउट होते हैं, आउट से मेरी मुराद है कि पास आउट होते हैं, राइट, तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जो मेरे नॉलेज में है। एक, ईदर यू गो फॉर द हायर एजुकेशन, एम आई राइट, और इफ़ यू हैव ए फैमिली बिजनेस और यू टेंड टू डू योर ओन बिजनेस, तो यू गो फॉर द बिजनेस। और तीसरी चीज़ रह जाती है एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम जॉब के लिए जाते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, रास्ते खुलते चले जाएं। ठीक है, तो जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, उनके लिए ऐसा कोई काम कर जाएं कि उनका इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि अगर वो जॉब पे जाएं तो कॉन्फिडेंट हों, अपना कारोबार शुरू करें तो अभी कॉन्फिडेंट हों। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, 1 by 1 ऑब्जेक्टिव्स। टू इम्प्रूव पर्सनल एंड प्रोफेशनल इमेज। पर्सनल लेवल पे अगर मेरा फर्स्ट लुक में
पता नहीं आपने मुझे कैसे परसीव किया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा होगा तो ये परसीव किया होगा, ये तो बाबा जी, एन ओल्ड मैन, ये तो हमें नसीहतें करेंगे, है ना, और वल्लाह खैर करें। क्या होगा? हो सकता है आप में से कुछ ने ये परसीव किया हो कि यार सीम्स टू बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, हाँ, इज़ ए प्रोफेशनल लाइफ, हाँ मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो परसेप्शन डेवलप होती है। तो इसलिए हमें देखना ये है कि हम अपना इमेज कैसे डेवलप करें कि हमारी सोशल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनली एक अच्छा इमेज जाए, एक हमारी अच्छी पर्सनैलिटी पोर्ट्रे हो। नाम आए तो फ़ौरन शक्ल घूम जाए, तौर तरीके, आदत और एतवार घूम जाए। उनकी बात कर रहे थे आप, जो ये हैं, आर यू विद मी? तो ऐसी कोशिश करेंगे। नंबर 2 ये है टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशन। जब हम यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बताती कि जब आप बाहर जाएंगे, कारोबार करेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा डिग्री के अलावा। जॉब पे जाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में जाएंगे, वो कंपनी या उस कंपनी के बॉसेस आपसे क्या तवक्को करेंगे। अवेयरनेस कोई नहीं हमें देता। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये अवेयरनेस यहाँ इस प्रोग्राम में मिल जाए। राइट जी। तीसरी चीज़ ये है टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स फॉर एनहांसिंग द पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अल्लाह करे जॉब मिल जाए, अल्लाह करे अपना कारोबार शुरू हो जाए, बट दैट इज़ द बिगनिंग। उस पर आगे चलना है ना। तो आगे चलने के लिए हम क्या सीखें और कि हम ग्रो कर सकें, मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। इज़ इट ओके? दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली हम चाहते हैं आपके लिए। आप अपने लिए क्या चाहते हो वो तो टाइम बताएगा। क्या ख्याल है? सो फार बात बनती नज़र आ रही है? हाँ, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आइए देखते हैं कि बाय द वे जस्ट ये एक ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन। हमने ये सितंबर 2014 में शुरू किया था राइजिंग स्टार्स, ओके, और अभी सितंबर 24 में हम इसकी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब ये सितंबर, इस 2 महीने के बाद यहाँ 10th से 11th हो जाएगी इंशाल्लाह। राइट जी। और ये हमने स्टार्ट किया था यूएमटी से, इनिशिएटेड बाय जावेद अख्तर, दिस हैंडसम यंग मैन, एज हिज वॉलंटियर वर्क सपोर्टेड बाय यूएमटी। ये यूएमटी से स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से, सितंबर 2014 में, और जब से ये चला रहा है। उस वक्त सीज़न 1 से स्टार्ट किया था। राइट नाउ वी आर इन सीज़न 40 अल्हम्दुलिल्लाह। 39 यहाँ से पास आउट होके जा चुका हुआ है। आप में से कुछ जानते हैं जो 39 से यहाँ से होके गए है? इंटरेक्शन हुआ? नहीं? उनका फीडबैक क्या है, कैसा फील कर रहे हैं वो? वेरी एक्साइटेड। ओके, सो इसका प्रोसेस कैसे होगा, किस तरह से हम चलेंगे, जो भी मैं कह रहा हूँ उसका तरीक़ाकार क्या होगा। नंबर 1, टुडे वेंसडे 9 जुलाई, आज हमारा पहला दिन है 6 बजे से। आज डे 1 है, 5 दिन अभी बाकी हैं, हर वेंसडे को होगा। राइट, आज हमारी ओरिएंटेशन हो रही है, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि राइजिंग स्टार्स क्या है। और दूसरे पार्ट में हम करेंगे गाइडलाइंस फॉर गिविंग योर वीकली प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, बड़ी सिंपल सी, बड़ी मुख्तसर सी। आपकी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए हम अवेलेबल होंगे और एंजॉय करेंगे सब मिलकर। और वो इंशाल्लाह ये मैं आपको बताऊँगा 2 चीज़ें। राइट जी। और 13 को इंशाल्लाह जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 13 अगस्त को हमारा 6th सेशन होगा, द लास्ट सेशन। राइट, तो अभी से आप देख लीजिए कि कभी आपकी फीलिंग्स क्या हैं। मे बी योर हार्ट में बी बीटिंग, धक 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 हो रहा होगा, पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, कुछ नहीं होने वाला। यू आर इन सेफ हैंड्स। राइट, और इंशाल्लाह 13 को बुद्धि होगा, यही टाइम होगा, आपकी सर्टिफिकेट्स अवार्डिंग सेरेमनी होगी और हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। केक कटिंग सेरेमनी होती है। इस दफ़ा हमने केल के ऊपर वो फुलझड़ियाँ नहीं लेके आया था मुहर्रम की वजह से, तो अदरवाइज दैट इज़ द पार्ट ऑफ इट। तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाता है तो अच्छा मज़ा आता है। भाई आप लोग इतनी मेहनत करें तो फिर हम सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना। सही है, चलिए ये है जी इसका। हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है सादिया अभी? हाँ, कैन यू प्ले दिस वन? अगर ये हो जाता है तो आप इनको पता तो चले सेलिब्रेशन कैसी होती है राइजिंग स्टार्स की। क्लिक कीजिएगा इसको। ये सर्टिफिकेशन और सेलिब्रेशन है सीज़न 35 की, मेरे ऑफिस की हैं भाई दबा ये।
ये देखिए, पिज़्ज़ा पार्टी, राइजिंग स्टार सीज़न 35 की सेलिब्रेशंस हैं। एक वीडियो पड़ी थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि हाउ वी सेलिब्रेट आवर सक्सेस। चलिए आ जाइए। इज इट ओके जी? ये जस्ट आगे चलते हैं। टॉपिक्स फॉर योर वीकली कोचिंग सेशंस, ये है सॉफ्ट स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। जो रिसर्च हुई उसके हिसाब से आपकी इंस्टीट्यूट का नाम माशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बाद आपकी डिग्री, उसके बाद आपका ग्रेड CGPA, ऐसा ही है। उसके बाद आपकी रिज्यूमे, CV, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जॉब्स की अगर हम बात करें तो। आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपका ग्रेड क्या था, सब्जेक्ट्स क्या थे, और उसके बाद आपने जो रिज्यूमे भेजा वो क्या था। ये सब आपको इंटरव्यू की टेबल तक लेके चले जाते हैं, राइट जी। बट जब हम इंटरव्यू टेबल पे जाते हैं तो उस वक्त फिर कोई हमारा रिज्यूमे या CV नहीं देखता। उस वक्त हमें एवेल्युएट किया जा रहा होता है इन स्किल्स के ऊपर जो चाहिए होंगे आपको परफॉर्म करने के लिए, तो हम उन पे फोकस करेंगे। तो दीज आर नोन एज द 21st सेंचुरी नीड ऑफ द डे फॉर जॉब्स इन द बिजनेस। ठीक है, ये 5 C's हैं जी। क्या है? 5 C's हैं, एक एक करते। पहली C है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। पहला टॉपिक हमारा, नेक्स्ट वेंसडे को हमारा टॉपिक क्या होगा? कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट वेंसडे को, राइट। उसके बाद होगा कम्युनिकेशन, देन वी विल बी हैविंग द कोलैबोरेशन, एंड देन क्रिएटिविटी, एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी, नो वरीज, परेशान होने की बात नहीं है, ताकि आप दोबारा रिवाइज करें तो आपको पता। हम इसी सीक्वेंस में जाएंगे, पहला सेशन कॉन्फिडेंस पे, कम्युनिकेशन पे, कोलैबोरेशन पे, क्रिएटिविटी पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले दिन ही हमारी सर्टिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि आज एक है। इज़ इट ओके? अब आपको करना क्या होगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। व्हाट यू डू इज़ कि हमारी जो लर्निंग मेथडोलॉजी है, आज मैं आपके सामने खड़ा आपको लेक्चर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वेंसडे को पता क्या होगा? यस, क्या होगा? हाँ हाँ बोले, शाबाश। आप यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे और हम वहाँ आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपसे सीखेंगे, आप हमें सिखा रहे होंगे। पहला टॉपिक कौन सा है? आप हमें बता रहे होंगे कि कॉन्फिडेंस है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फिडेंस, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मी, कॉन्फिडेंस व्हाई इंपॉर्टेंट, और इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है। 3 सवालों के जवाब आप हमें सिखा रहे होंगे। सब एक दिन में सब लोग एक ही प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन नहीं, टॉपिक एक होगा, प्रेजेंटेशन अपनी अपनी होगी। ओके, इनिशियली थोड़ा सा हेजिटेंस होता है, बंदा घबराता है, होता है, नो इशू, बड़ा बड़ा मज़ा आता है। पहले पहले दिन थोड़ा सा होगा, बाद में देखिएगा कि यू विल बी द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सो लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बाय तकरीर। आप खुद से करेंगे। कैसे करेंगे? यू विल सर्च द लर्निंग मटेरियल ऑफ योर टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? पहला, आप AI से मदद ले सकते हैं, आप अंकल गूगल से मदद ले सकते हैं, आप बुक्स और आर्टिकल से मदद ले सकते हैं। पढ़िए प्लीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर मटेरियल तलाश कीजिए, लर्न कीजिए, फिर उसके बाद उसमें से निकाल कर आपने 3 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है, राइट। और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और प्रैक्टिस करने के बाद तैयार हो गए, आप यहाँ आएंगे तो बारी बारी आप हमें सिखाएंगे। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे? लर्निंग बाय डूइंग। आप खुद तैयारी भी खुद करनी है, स्लाइडें भी खुद बनानी है, प्रैक्टिस भी खुद करनी है यहाँ पर। तो फिर मेरा काम क्या रह गया? मेरा काम है आपको थपकी देना, शाबाश देना, राइट, और आपको गाइड करना और कोच करना। एंड डे टू डे बेसिस पे इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। तो पहली बात है कि आपको ये
अपने जिस दिन का जो टॉपिक होगा, एक हफ्ता पूरा होगा, आप वो करके आइएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। अब यहाँ से अब ज़रा हम ये देख रहे थे कि नेक्स्ट वीक से हम कैसे चलेंगे, तो इसी स्लाइड पे थे। सांस ले लें ज़रा थोड़ा सा भाग भाग के आई हैं कंफर्टेबल कंफर्टेबल, चल ठीक है। तो पहला, इज दैट ओके? दूसरा क्या है? मेकिंग 3 पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑन सिलेक्टेड टॉपिक। उस दिन के 3 स्लाइड बनानी है। कौन सी बनानी है मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिस एट योर ओन, अपने तौर पर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हॉस्टल्स में लोग रहते हैं, दो दोस्त मिल जाएं आपस में, एक दूसरे को सुनाएं, एक दूसरे को फीडबैक लें और खूब प्रैक्टिस करें, राइट जी। फिर क्या करेंगे? ऑब्जर्विंग। उसके बाद जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आप मुझे देख रहे हैं, कल आप यहाँ होंगे, आपको सारे कोलीग्स देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनको लिसनिंग कर रहे होंगे अपने कोलीग्स को और वीकली सेशन में, और वो हमें फीडबैक दे रहे होंगे। मैं यहाँ पे हूँ ना, आप यहाँ पे होंगे ना, तो फिर आप सब बताइएगा कि फीडबैक का तरीका मैं समझा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। सो आप फीडबैक देंगे कि इस सेशन में या इनकी जो प्रेजेंटेशन थी या इनका जो टॉपिक था उसके कंटेंट्स कैसे थे, उसकी डिलीवरी कैसी थी, प्रेजेंट कैसे किया, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, समझ कितनी आई कितनी नहीं आई, क्या हो सकता है। अच्छी अच्छी बात है। पहले एक आध चीज़ बता दें कि और ये क्या बेहतर कर सकते हैं, आपकी राय आएगी, आखिर में मैं समाप्त कर दूंगा। इज इट ओके? तो ये तरीका चलेगा। नेक्स्ट इज गाइडेंस एंड कोचिंग बाय योर कोच हाजिर फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वीकली बेसिस पे और अदरवाइज भी, राइट? यहाँ तक सही है? हाँ, आगे चलते हैं। 3 स्लाइड्स कौन सी बनानी है? नंबर 1, फॉर प्रेजेंटिंग योर वीकली टॉपिक्स। को मुझे याद करा सकता है 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? कॉन्फिडेंस नंबर 1, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, शाबाश, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, तो इस तरह से हम चलते जाएंगे जी। पहली स्लाइड जो आप बनाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन आप वर्बल भी करा सकते हैं। जिस तरह मैं आया, वर्बल करा दिया मैंने, या उस पर लिखा हुआ था। क्या है? आप आइए, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जावेद अख्तर, आई एम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड ट्रेनिंग कंसल्टेंट एंड परफॉर्मेंस कोच, दैट्स ऑल। आप अपना नाम बताइए। आप मोहम्मद यूसुफ, सपोज मोहम्मद यूसुफ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर studying in Government College University in Punjab University, this, and my subjects are this. The topic of my today's presentation is, as you already know, is this, और पे शुरू हो जाएंगे। तो पहली चीज़, डेफिनेशन ऑफ दैट स्किल। नेक्स्ट कौन सा स्किल होगा? कॉन्फिडेंस पे आपने प्रेजेंटेशन बनानी है और हमें आपने सिखाना है कि व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होता क्या है, राइट? पहली स्लाइड में 2-3 बुलेट पॉइंट्स में, पैराग्राफ नहीं चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। दूसरा स्लाइड जो होगी, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, व्हाई दैट स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टुडे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरी सोशल लाइफ में, मेरी बिजनेस के लिए और मेरी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव द कॉन्फिडेंस, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव द गुड कम्युनिकेशन, राइट जी? इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है मेरे लिए, तो ये आप प्लीज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है तीसरा, हाउ वी कैन डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल्स, ठीक है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आप हमें गाइडलाइंस या टिप्स देंगे, 1, 2, 3। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस, वी नीड टू डू फॉलोइंग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बुलेट्स में। बेटा ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, स्लाइड से ना लिखिए, अगर मेरे मुंह से निकली होगी ऐसी बात जो स्लाइड पे नहीं है, वो आप ज़रूर लिखिए। इज़ इट ओके? मैंने आपको कहा है ना, सादिया ने भी कह दिया है कि ये स्लाइड्स आपको आज ही आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी, चली जाएंगी। ये दिस इज़ ए गिफ्ट। यूजुअली ट्रेनर्स जो हैं वो स्लाइड नहीं देते, बल्कि वो तो किसी को वैसे भी शेयर नहीं करते। बट जैसा मैं बता चुका हूँ कि आई हैव प्लेड माई इनिंग्स, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम माई पेड ट्रेनिंग्स। मुझे अब मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे अब दुआओं की ज़रूरत है, इज़्ज़त की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, अच्छी सेहत की ज़रूरत है। इसलिए मैं आज बांटने के मोड में आ चुका हूँ, तो ऐसे नो इशू। तो आपको मिल जाएंगी, आप उसको स्टडी कीजिएगा। कोई चीज़ रह गई हो तो आई गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर एज वेल, लर्निंग के लिए आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तीन स्लाइड्स ये बनेगी। यहाँ पहले क्लियर हो जाए प्लीज़, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आएँ तो आपको टोटल क्लैरिटी हो। इज़ देयर एनी क्वेश्चन, इफ़ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन, clarity,
3 स्लाइड्स कॉन्फिडेंस पे बनानी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। नंबर 1, व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, 2-3 बुलेट पॉइंट में बता दीजिएगा। व्हाई दिस कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट टुडे फॉर अस, फॉर मी, एंड हाउ दिस कैन बी डेवलप्ड। इज इट क्लियर? कोई इशू, कोई मसला, कोई चीज़ ना समझ आई हो प्लीज़? हाँ प्लीज़, गुड। कोशिश करें जितनी अंग्रेज़ी हो उतना बेहतर है, वरना मेरी अगर कोई पूछे तो 70-30%, 70% इंग्लिश, 30% उर्दू। और अगर इंग्लिश में परेशानी है तो देन इट शुड नॉट बी द बैरियर फॉर लर्निंग, फिर उर्दू में चलें, बजाय इसके कि हम अंग्रेज़ी के चक्कर में कुछ सीख भी ना पाएँ और खड़े रहें। हाँ, कभी कभार पंजाबी का तड़का भी लगा सकते हैं, राइट, ज़रा अच्छा लगता है वो। मैं सीखा है मैंने जनाब मोहतरम कासिम अली शाह साहब की, जब मैं वीडियो देखा करता था तो इनका एक तरीक़ाकार है कि उर्दू में बोलते बोलते कहीं ना कहीं पंजाबी का तड़का ज़रूर लगाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, तो आप भी लगा सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद। तो आपका सवाल का जवाब, बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछा, आपका जवाब मिल गया। इज़ इट क्लियर? ग्राउंड रूल ये है 70-30, बट इवन देन इफ़ वी आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश, गो फॉर उर्दू, राइट। क्या कहा? लर्निंग के लिए कोई लैंग्वेज को बैरियर नहीं होना चाहिए। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, लिहाजा मैं क्या करूँ जी? नो इशू। आइए समझिए तो सही ना कॉन्फिडेंस होता क्या है, समझाइए तो सही हमें अपनी ज़बान में। क्लियर है? आर यू हैप्पी? थैंक यू वेरी मच। ओके, टाइम फॉर ईच प्रेजेंटेशन विल बी अराउंड 6 मिनट्स। आप आएंगे, आप अपना नाम शुरू करेंगे तो आप स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी, 6 मिनट पे आपको इशारा मिल जाएगा तो आप खामोश हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अपनी कमेंट्री ऐसे बनाइए कि वो आप 6 मिनट में 3 स्लाइड्स पूरी कर दें। इज़ दैट ओके? राइट जी, तो ये हमारा तरीक़ाकार यहाँ तक ही होगा। आगे चलते हैं। इट विल टेक 6 वीकली कोचिंग सेशंस टू कंप्लीट द 1 सीज़न। हम इसको सीज़न कहते हैं जी, ठीक है। सीज़न 39 ख़त्म हुआ लास्ट वेंसडे को, और वेरी नेक्स्ट वेंसडे टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सीज़न 40। तो इसको हम 6 वीक्स का एक आज का है, इसको सेशन कहेंगे, तो 6 सेशन का एक सीज़न बनेगा, राइट, ऐसे होगा। एंड वीकली प्रेजेंटेशन गाइडेंस आपकी होगी। उसके बाद फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट बाय योर कोलीग्स एंड कोच आपको मिलेगा। मेंटोरशिप बाय योर कोच ड्यूरिंग द सेशन, जो भी अगर कोई टाइम मिलता रहेगा तो कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स या टोटके बताता रहूँगा। अगर टाइम होगा या आपको कोई ऐसा सवाल हुआ रेलेवेंट टू द टॉपिक, विल बी टू हैप्पी टू गाइड यू एंड असिस्ट यू, राइट। आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जी सीज़न 40 के, लेकिन एक शर्त है जी। जी क्या शर्त है? बड़ी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो है प्रेजेंटेशंस ऑन 3 आउट ऑफ 5 टॉपिक्स विल क्वालिफाई यू फॉर द सर्टिफिकेट्स। कितने टॉपिक्स हमारे? 5। 5 में से 3 में आकर यहाँ आपने प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। जो 3 देंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो आके बैठ जाएंगे कहेंगे जी हाज़िरी तो लग गई सी। भाई हाज़िरी लग गई थी बट आप तमाशाई थे ना, आपने प्रेजेंटेशन नहीं। तो प्रेजेंटेशन इज समथिंग जिसके लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये हमें क्या मिल रहा है जी, वो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स हो रहा है। पब्लिक स्पीकिंग तो इटसेल्फ आपको आ जाएगी जब यहाँ जब आके खड़े होंगे। तो इट इज़ बेसिकली 6 आपकी टाइप की 5 C's हैं, 5 C's, and the 1 C which is again gaining confidence while speaking in front of the people, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब ग्रुप ऑफ पीपल 10-12 लोगों के सामने आप बोलेंगे तो आप 1-to-1 बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लेटर ऑन अपनी ज़िंदगी में। तो ये 6 चीज़ें हम सीख के जाएंगे। तो 5 स्किल्स भी साथ हैं, और साथ खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना या स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ये भी है। ओके, यहाँ तो कोई सवाल? प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री। अब मैंने भी जो सवाल पूछते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप अच्छा लगे? ओके, आप कंफर्टेबल हैं? श्योर? पक्का? सोचो में में नहीं कोई चीज़ है तो पूछ ले प्लीज़। आप फील फ्री। दिस इज़ नॉट ए कन्वेंशनल क्लासरूम। ये कोई यूनिवर्सिटी का वो नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको लेक्चर दे रहा हूँ और फिर आप बोलते हैं तो मैं कहता हूँ रुक जाओ, अभी मुझे कंप्लीट करने दो आखिर में। नहीं, कोई आखिर वखर नहीं आता। आप पूछिए, मुझे रोक दीजिए प्लीज़। इज़ इट ओके? चलिए।
ग्राउंड रूल्स हैं जनाब कुछ, ये बड़े ज़रूरी हैं हमें आगे चलने के लिए, समझने के लिए, और ये होने भी चाहिए। नंबर 1, आवर टाइमिंग्स एवरी वेंसडे 2:15 से 4:30 तक होंगी, उस पर फ्लायर पे भी लिखा हुआ है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। मैं आ जाता हूँ, नो वरीज, मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं जल्दी आकर मैं माजरत करता हूँ रिसेप्शन पे, आई एम सो सॉरी मैं 15 मिनट पहले आ गया। वो कहते हैं जी देर से आने वाले तो नहीं, कुछ नहीं, इतना सॉरी नहीं कहते जितना आप जल्दी आ गए कहते हैं। तो इसलिए टाइम पे आइएगा, ऑर्गेनाइज हो जाइएगा, यहीं से सीखिएगा, ठीक है ना, ज़िंदगी की कुछ बातें हैं। नंबर 2, बी पंक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज प्लीज़, टाइम पे आइए, ऑर्गेनाइज रहिए, बैठ जाइए, कोशिश कीजिए कि आगे की सीटें पहले फिल हों, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आगे बैठते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, आवर ड्रेस कोड विल बी बिजनेस इनफॉर्मल, ये लड़कों के लिए ख़ास तौर पर बड़ा ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको जल्दी से बताता हूँ, 3-4 तरह का अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ड्रेस कोड के लिए, ठीक है, ड्रेस कोड के लिए। मैं इस वक्त आपको बिजनेस इनफॉर्मल में नज़र आ रहा हूँ, राइट। अगर मैं जॉगर पहनता हूँ, जीन्स पहनता हूँ, तो वो कैजुअल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैजुअल कहलाता है। अगर मैं टी शर्ट पहनता हूँ कॉलर वाली, अगर मैं बगैर कॉलर के टी शर्ट पहनता हूँ तो वो बनियान होती है, राइट, तो वो भी कैजुअल में आती है। कॉलर वाली टी शर्ट आप पहन सकते हैं, शूज़ पहन सकते हैं, ड्रेस शूट पहन सकते हैं, जोड़िए जीन्स, जॉगर्स, बगैर कॉलर के टी शर्ट, बनियान पहनना नामुनासिब है। तो ये इनफॉर्मल में आता है। फॉर्मल में आता है, जैसे आपका अच्छा सा नाम जी? सॉरी, महद। अच्छा, आपने शूज़ कौन से पहने हुए? ड्रेस शूज़ है ना। आप थोड़ी देर के लिए सामने आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं फॉर्मल ड्रेस। थैंक यू महद, थैंक यू। दिस इज, ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है। ये कि सिर्फ टाई उतार दें, ये बिजनेस फॉर्मल में है। टाई उतार दें तो फिर हम बिजनेस इनफॉर्मल में हैं। लेकिन अगर जॉगर और जीन्स पहन लें तो ये फिर कैजुअल में है। कैजुअल नहीं अच्छा लगता ना। बिजनेस इनफॉर्मल इज ओके, टाई लगाने का शौक, इट्स ओके, नो इश्यू। फॉर्मल हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, बट बिजनेस इनफॉर्मल, इज इट ओके? शाबाश। ये बड़ा, अगर आपने शलवार कमीज पहनी है तो इट्स ओके, डन। लेकिन धुला हुआ हो, इस्त्री किया हुआ हो, नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, राइट। नीचे वो आपने अगर वो क्या होता है कोहाटी चप्पल पहनी है तो ठीक है, चप्पल नामुनासिब है। इस तरह की चीज़ें का ख्याल रखिएगा। ख़वातीन तो माशाल्लाह ऑलरेडी बनी सबरी आती हैं, वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज्ड होती। ज़्यादा जो कभी कभार जो मौका होता है वो हमारे नौजवानों को अभी से सीख लेना यार, आगे चल के आपको काम आएगा ना ये चीज़ें। पहले सुना था कभी बिजनेस फॉर्मल, बिजनेस इनफॉर्मल एंड द कैजुअल? आज पता चल गया ना। तो कैजुअल ठीक है, पिकनिक पे जा रहे हैं, दोस्तों में हैं, गपशप हैं, बाज़ार जा रहे हैं, कहीं और है तो इट्स ओके, चलता है। बट जब आप सीखने के मूड में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, ऑफिस में हैं, सोशल सर्कल में हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम बिजनेस इनफॉर्मल तो ज़रूर हो। सही है जी, चले। कोई किसी को शिकायत तो नहीं? कोई इस पे एग्री है सब लोग? क्यों जी? हाँ, अगर कोई है तो मुझे बता दें। मैं राइट जी, आगे चलते हैं। मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड प्लीज़, मोर फोकस ऑन लर्निंग। कोशिश कीजिएगा मोबाइल साइलेंट पे रख के जेब में डाल दीजिए। और ब्रिंग, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने साथ प्लीज़ एक नोटबुक और पेन ज़रूर लाइए प्लीज़। हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना, राइट। तो यहाँ जब आप प्रेजेंटेशंस हो रही होंगी तो आप कुछ नोट्स भी आपको लेने पड़ेंगे अपनी लर्निंग की खातिर, तो अच्छा लगेगा, अच्छा फील होता है कि यार जो नोट्स लेते हैं और उसके बाद नोट्स को देखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तो पता चलता है द पर्सन इज़ वेरी सीरियस अबाउट द लर्निंग। मीन्स बड़ा शौक़ है, बड़ा एंथुजियाज़म है, पैशन है टुवर्ड्स लर्निंग। प्लीज़ एक छोटी छोटी कॉपी जिस तरह इन्होंने ली हुई है कुछ लोगों ने, तो नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड अगर आप लाएंगे और नोट्स लेंगे और वहाँ से फिर आप फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो यकीनी बात है आप मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। सही है, इसमें कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपको साथ लेके चलना है। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। जब भी, पहले भी कह चुका हूँ, जब भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो, नहीं समझ आ रही, कन्फ्यूजन है कि यार पता नहीं जावेद साहब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ, रेज योर हैंड, विल बी टू हैप्पी टू रेस्पॉन्ड। जवाब देने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी बार आप कहेंगे मैं तैयार हूँ, और मुस्कुराहट के साथ जवाब दूंगा, कोई वो नहीं होगा। राइट जी, रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, बाहर
कोई और हो तो वो फिर हम ब्रेक्स वगैरह में बात कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज़। आज तो ज़्यादा टाइम मैं बोलूँगा, बट फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे ऑनवर्ड आपसे मैं खुद बुलवाऊँगा आप लोगों को, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, खामोशी की तोड़िए और झिझक ख़त्म कीजिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, ठीक है जी। एंड देन प्लीज़ मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द लर्निंग सेशन। ऐसा कोई होगा क्या? इसका मतलब क्या है जी? आप बताइएगा क्या लिखा हुआ है? लर्निंग सेशन लिखा हुआ है। वैसे मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। पता चला यूनिवर्सिटी में जाके गलतियाँ कर रहे हैं तो टीचर ने ये क्या हो रही, जावेद साहब ने कहा था। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई लर्निंग सेशन में, पता है मैं क्यों ये कह रही हूँ, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है। बैकग्राउंड ये है कि हम यूजुअली अच्छा एक आइडिया दिलो दिमाग में घूम रहा होता है, बोलते नहीं हैं। पता क्या वजह क्या उसकी? कि गलती ना हो जाए, और एक अच्छा आइडिया दिल में लेके चले जाते हैं, और बाद में जब गपशप होती है, ओए होए ए तो मैं कहना सी, यही कहना सी मैं भी, फिर बोलिया क्यों नहीं, या हिम्मत नहीं हुई। ओ भाई कोई हिम्मत वाली बात नहीं है। या एक और इशू है हमारे साथ, हम नहीं बोलते। पता है क्या लोकी की कहेंगे, इसको ये भी नहीं आता, वो इतना बेवकूफ़ा जैसे सवाल इसने कर दिया है, हद हो गई है यार। वो पता तो करो ये यूनिवर्सिटी से आया है या किसी स्कूल से आया है। दिल में यूं यूं हो रहा है। नो वरीज प्लीज, ओपन अप। दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू टू गेन द कॉन्फिडेंस। हम सब दोस्त हैं, एक जैसे हैं, और किसी से गलती मलती ऊंच नीच हो जाती है तो हम यहीं छोड़ के जाएंगे, बाहर ढंढोरा नहीं करेंगे। ओ यार आपको एक मज़ेदार लतीफ़ा सुनाओ, क्या हुआ, आज मैं एक सेशन में गया था, वहाँ पर एक लड़का आया हुआ था यार, उसने क्या बात की यार, कहने को तो यूनिवर्सिटी का था, बट यार ओ माय गॉड। नहीं भाई प्लीज़, किसी की अच्छाई तलाश करो तो उसको मशहूर करो, किसी की अगर कमी कोताही हो तो प्लीज़ अपने पास रखो, फैलाओ मत। इज़ दैट ओके? चलेगा? गलत बात तो नहीं मैं कह रहा? राइट, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं। तो ये जनाब हमारे ग्राउंड रूल्स हैं। इस पर किसी का अगर एतराज़ हो तो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए है। अगर आपको एतराज़ है तो मैं निकाल दूंगा, नो वरीज। एग्रीड? ठीक है, कबूल है? चलिए, हाँ आखिरी वाला, रिलैक्स, लर्न एंड एन्जॉय। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो कल नेक्स्ट वेडनेसडे से आप यहाँ खड़े होंगे, आप भी ऐसे ही एंजॉय कीजिएगा ना। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराहट होनी चाहिए ना, एनर्जी होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए, बंधे हुए हाथ कोई बात नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है? एग्रीड? निकालना तो नहीं है कुछ जो आपको सूटेबल ना लग रहा हो? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अभी तक कोई अगर सवाल हो प्रोसेस के बारे में तो आई एम हियर। जो भी हमारा सेशन चलेगा आगे नेक्स्ट वेडनेसडे ऑनवर्ड, उसके बारे में जो तरीक़ाकार अपनाया हमने, 5 C's की बात की, आप आएंगे, तैयारी करेंगे, 3 स्लाइडें बनाएंगे टू दी पॉइंट, बुलेट पॉइंट में, हमें सिखाएंगे, हमें समझाएंगे। पता है आपकी कितनी पैसिव लर्निंग कितनी हो रही है, कि सोचा आपने इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? पहले आप मटेरियल निकालेंगे, ढूंढेंगे ना, पूछेंगे ना, किसी से पूछ लें, पक्की पकाई नहीं लेनी खुदा के लिए किसी से। खुद कोशिश कीजिए, टुट्टी भजी लंगड़ी लूली जैसी मर्जी हो खुद बनाइए, खुद कीजिए। हाँ, लर्निंग आइडियाज़ ले लीजिए किसी से, गूगल से ले लीजिए, AI से ले लीजिए, चैट GPT से ले, कहीं से पकड़ लें, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि आपके कोई दोस्त पहले करके गए हुए हैं ये टॉपिक, तो ये बनी बनाई दे दो यार मुझे, प्लीज़, आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो आप लर्न करेंगे, फिर आप उसकी स्लाइड्स बनाएंगे, सब मटेरियल ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे कि मैंने 3-4 पॉइंट बनाने हैं, कौन से लिखूं, आपकी लर्निंग होगी। फिर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी लर्निंग होगी। फिर यहाँ के आप हमें सिखाएंगे, आपकी लर्निंग होगी। फिर हम आपको फीडबैक देंगे, आपकी लर्निंग होगी। ओह माय गॉड! और एक ही टॉपिक 10 लोग बोल रहे होंगे उस दिन, हर बंदा कॉन्फिडेंस पे बात कर रहा होगा। द हेल ऑफ लर्निंग, आई मीन द टन्स ऑफ लर्निंग ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज द फिलॉसफी of rising stars, right? Any question? तो पहला पार्ट हमने आज का कवर कर लिया, ठीक है, कि राइजिंग स्टार्स क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, हम आगे कैसे मूव करेंगे, राइट? अब हम देखते हैं कि जब आप यहाँ पे आएंगे
तो आपको प्रेजेंटेशंस कैसे देनी होगी, मैं आपको टिप्स और गाइडलाइन दे रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप होती थी जब मैं कंपनीज़ में करवाता था, लेकिन मैं आपको 1-1.5 घंटे में मोटी मोटी टिप्स दे देता हूँ और होपफुली यू विल एंजॉय। राइट जी। गाइडलाइंस फॉर गिविंग योर प्रेजेंटेशंस, ये बहुत ज़रूरी है समझना, और जहाँ आपको मुश्किल लगे या क्लैरिटी चाहिए हो तो प्लीज़। टाइम ज़्यादा हो गया? बॉडी लैंग्वेज या मज़ा नहीं आ रहा? क्योंकि जब को घड़ी देखने लग जाता है तो इट मीन्स कि जो बोलने वाला है वो भी कॉन्शियस हो जाए थोड़ा। वो इसलिए वो मज़ा नहीं, मज़ा असली होना आना है वो तो सिर्फ एक गाइडलाइंस थी, ये आपको मिल जाएगी, तो वो अब सीखने का एक्चुअल अब आएगा। वो तो सिर्फ एक गाइडलाइंस थी कि होगा कैसे। सबसे पहले हम जरा अपनी जो स्लाइड्स बनानी है उसके लिए कुछ आपके लिए गाइडलाइंस हैं, कुछ टिप्स हैं। नंबर 1 कि स्लाइड टेम्पलेट, यानी कि जो स्लाइड का डिज़ाइन है, ये देखिए, ये अगर आप गौर करें तो बैकग्राउंड मैंने रखा हुआ है तकरीबन वाइट से कलर का या कोई भी लाइट कलर हो, थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। ये मेरे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है जिसमें मैं अपना टेक्स्ट बुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक डाल सकता हूँ। तो टेम्पलेट चूज़ करते वक्त कोशिश कीजिए कि 2-3 से ज़्यादा कलर्स ना हो, उसमें क्राउडेड या शार्प कलर्स ना हो, बैकग्राउंड लाइट कलर हो, ताकि इसके ऊपर आप ब्लैक, ब्लू, रेड जो भी कलर चाहें उसमें अपना टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्लाइड टेम्पलेट, जो आपको पावर पॉइंट में मिल जाएगा अगर आप ऑलरेडी, मेरे ख्याल इतना तो आपको एक्सपीरियंस होगा यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो पहले में एक स्लाइड टेम्पलेट की बात हो गई। उसके बाद फ़ॉन्ट आपने कौन सा यूज़ करना है। एक 2 फ़ॉन्ट बड़े कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, लोग करते हैं, बट मेरी गाइडलाइंस ये जो मैंने सीखा है वो आपको बता देता हूँ। लोग कैलिबरी या एरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा टू गो फॉर टाइम्स न्यू रोमन और जॉर्जिया। मेरी स्लाइड्स जितनी भी हैं वो जॉर्जिया में बनी हुई हैं। राइट, अब पूछिए ना कि वाई जॉर्जिया, वाई नॉट एरियल। जॉर्जिया की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है पता है, वो इसके जितने भी ये लेटर है ना, ये एस है ना, तो इसके ये एजेस निकले हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें एक थोड़ा सा खूबसूरती आती है, अच्छा लगता है। राइट, टाइम्स न्यू रोमन और जॉर्जिया मिलते जुलते हैं, बट आई गो फॉर जॉर्जिया। अक्सर लोग आप जब उठाते हो ना पावर पॉइंट वहाँ से गूगल से, तो एज इट इज़ उठाकर अपनी प्रेजेंटेशन में आप डाल देते हो। मेजॉरिटी करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सास भी कभी बहू थी कि कैसे होता है। तो प्लीज़ उसको इतना तो कन्वर्ट कर लीजिए आप, उसका फॉन्ट तो चेंज कर लीजिए। राइट, जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही। इज़ इट ओके? नेक्स्ट हम चाहते हैं विजिबिलिटीज़ का साइज़ क्या होना चाहिए। आमतौर पर जो फॉन्ट है, अगर आपने मेकिंग स्लाइड्स लिखा हुआ है ना, ये टॉपिक है, की टॉपिक ऊपर है, तो इसका साइज़ 36 या 40 रखिए प्लीज़। और इसके नीचे ये सब टॉपिक्स आ रहे हैं, हेडिंग्स आ रही हैं, ये 28 या 32 रखिए प्लीज़। ओके, ताकि दूर से भी, वहाँ से भी अगर कोई बंदा देखना चाहे ना स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो पास आएगी जी मुझे नज़र नहीं आ रहा, इतना ज़रूर कीजिए आप। राइट, हाँ, अगर बहुत बड़ा हाल है, कोई 500-1000 लोगों का हाल है, तो ज़ाहिर स्क्रीन भी बड़ी होगी, प्रोजेक्टर भी दूर होगा, जो भी होगा, तो ऑलमोस्ट आपके लिए ये साइज़ फिर भी कारआमद रहेगा। हेडिंग्स के लिए 36 और 40, और सब हेडिंग्स के लिए 28 या 32। इज इट ओके? नेक्स्ट इज कलर्स। इस पूरी प्रेजेंटेशन में मेरे ख्याल मैंने 2 या 3 कलर्स यूज़ किए हुए हैं। इतना क्राउडेड मत कीजिए कि मल्टी कलर हो जाए। पता चला कि लोग कलर्स तलाश कर रहे हैं या कलर्स गिन रहे हैं कि कितने कलर हैं। रेड भी आ गया, येलो भी आ गया, ऑरेंज भी आ गया, ब्लू भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, ब्लैक भी आ गया। ओ ना भाई, 2-3 कलर्स इस्तेमाल कीजिए थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर ऊपर ब्लू है तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लू दे दिया जस्ट वो करने के लिए। राइट, तो कलर्स ज़्यादा क्राउडेड नहीं करने। कपड़ों में भी यही होता है ना कि अगर आप ख़वातीन के लिए तो इट्स ओके, बिकॉज इनको मल्टी कलर सूट्स वगैरह जो पहनते हैं इट्स ओके, बट मेल्स हम लोग अगर ज़्यादा कलरफुल और इस तरह की वो करें तो ज़रा ऑकवर्ड सा लगता है, ख़ासतौर पर फॉर्मल सेशंस में। विजुअल्स, इमेजेस ज़रूर डालिए। विजुअल्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, तस्वीरें वगैरह अगर आपने डालनी है, और एंड आपकी विजुअल्स और इमेजेस
आपकी स्लाइड के कंटेंट के मुताबिक होना चाहिए, है ना। अगर आप स्लाइड में शो कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम से रिलेटेड कोई घड़ी बना दीजिए। अगर आप शो कर रहे हैं कि जी स्ट्रेंथ और पावर, तो कोई हाथी की तस्वीर लगा दीजिए, बट कोई रेलेवेंस होनी चाहिए, कोई मुताबिकत होनी चाहिए आपकी तस्वीर में और आपके कंटेंट्स में, राइट जी। अच्छा, ये देखिए, ये अगर आप गौर करें तो एक एक पॉइंट आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? बुलेट पॉइंट्स। पैराग्राफ नहीं चाहिए। याद रखिएगा, ये स्लाइड्स जो हैं ये ट्रेनर प्रेजेंटर अपने लिए बनाता है, ऑडियंस के लिए नहीं। अगर मैं जो चीज़ आपसे कह रहा हूं वो मैं अगर यहां लिख दूं और मैं पढ़ना शुरू कर दूं, तो आप क्या कहेंगे मुझे? सॉरी, आप क्या कहें दिल में? और रीडिंग कर रहे हैं, देख के सुना रहे हैं। कि पढ़ना ही था तो भाई हमें भेज देते, हम पढ़ लेते खुद ही, हमें खामखा तकलीफ दी है यहाँ आने की, ठीक है। बिकॉज जो लिखा होता है ये मैंने अपने लिए लिखा है। सिर्फ एक पॉइंट लिखा हुआ है, फर्ज किया कलर्स, तो मुझे इस पे 3-4 जुमले मैंने अपने बोले हैं। अगर मैं सब जो मैंने बोलना है वो मैं यहाँ डाल दूँ, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? आर यू विद मी? तो हमें बेसिकली ऐसे बुलेट्स बनाकर तो बोलना खुद है, समझाना खुद है, आपने हमें ट्रेनिंग देनी है। इज दैट ओके? मज़ा आएगा ना? ज़बरदस्त। द लास्ट वन इज एनिमेशन। एनिमेशन क्या होती है यहाँ? एक एक बुलेट पॉइंट आ रहा है, एक एक बुलेट पॉइंट आ रहा है। मैं पीछे हूँ, यहाँ पर हूँ, तो आगे क्या आना है आपको नहीं पता, ठीक है। मैं विजिबिलिटी वो दो चीज़ें मैं आपको समझा चुका, अब मैं इस पे आपको समझा रहा हूँ, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, आप मुझे देखें, आप मुझे सुनें, आप मेरा चेहरा देखें, आप मेरी तरफ रहें, ओके। और अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? आप में से बताइए क्या होगा? सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि अगला एक तो ये कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आगे क्या है इसके अलावा? आप, मैं बोल रहा हूँगा टॉपिक नंबर 2 पे, और आप सारा जब तक पढ़ चुके होगे, और जब मैं यहाँ आऊँगा तो आप दिल में क्या कह रहे होगे मुझे? पढ़ लिया भाई, आगे टुरो। बस पता लग गया, आगे चलो आगे चलो। तो मुझे तो एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला, आपने तो डन कर दिया। दैट इज़ वाई दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं आपको बता दूँ, ये पल्ले बांध दीजिएगा, आप यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दें, कहीं भी दें, ये 2 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। एक तो पैराग्राफ प्रिंट नहीं करना, बुलेट में रखना है, और एनिमेटेड रखना है। जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन किसी की भी आइंदा देखेंगे तो जावेद आपको बहुत याद आएगा। 80% मेरे कॉलीग्स जो हैं वो ये चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं, वो ऐसे ऑन करते हैं, वो सारा मटेरियल सामने आ जाता है, ओके। फिर वहाँ से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑडियंस का ख़त्म हो जाता है। ऑडियंस स्लाइड देख रही होती है और आप बोल रहे होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कि आप मुझे देखें। इज़ इट ओके? तो हमने ये भी जब स्लाइड्स बनानी है तो उसकी एनिमेशन आपको आती है, कर लीजिएगा, नहीं आती तो किसी से सीख लीजिएगा कि स्लाइड्स में एनिमेशन कैसे डालते हैं, राइट? एनी क्वेश्चन? ओके, हम अब बात करते हैं। अब ये तो स्लाइड बन गई, अब आगे बारी प्रेजेंट करने की। अब देखते हैं वर्बल दो तरह की कम्युनिकेशन होती है मेन, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल निकला है वर्ब से, वर्ब VERB। वर्बल के भी 2 पार्ट हैं, एक है ओरल मुंह से और एक है रिटन। तो वर्बल कम्युनिकेशन के क्या हो गए? 2 पार्ट। हम रिटन कम्युनिकेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर, तो हम ओरल वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। और फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी बात करेंगे। इज इट ओके? तो आइए पहले ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यूज ऑफ इम्पैक्टफुल वर्ड्स। पहली चीज, स्लाइड बन गई, इट्स ओके, एक बुलेट पॉइंट आ गया, मैंने लिखा हुआ है, ओके। अब जब हम इस पे एक्सप्लेनेशन देंगे ना, तो जो मेरे वर्ड्स होंगे वो बड़े इम्पैक्टफुल होने चाहिए, सुनने वालों को अच्छे भी लगे,
वो इम्पैक्ट क्रिएट करें और उसकी रीटेंशन यादाश्त भी रहे, हमारे साथ चले। राइट? आपका नाम? अरफा। अरफा, आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास आएंगे, कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ आ जाइए मेरे साथ। आर यू कंफर्टेबल? हाँ, ज़रा सा आगे। अच्छा, मैं अरफा के लिए 2 जुमले बोलता हूँ, 2 स्टेटमेंट बोलूँगा उर्दू में। आपने बूझना है कि पहली स्टेटमेंट आपको अच्छी लगी या दूसरी अच्छी लगी और क्यों। इज इट ओके? अरफा, पहली स्टेटमेंट। अरफा, इस ड्रेस में, ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। अरफा, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, अरफा, इस ड्रेस में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कौन सा? सेकंड वाला। अरफा, क्यों? क्योंकि उसमें मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मैं क्या है? मैं में क्या चीज़ है? व्हाट इज द डिफरेंस? वो तो हैं, आप हैं जी। वाई सेकंड? हाँ हाँ, गलती करें ना। उसमें ये सर कि आप उस बंदे की तारीफ कर रहे हैं और एक पहली स्टेट में आप ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं। वेरी गुड। पहली स्टेटमेंट में मैं ड्रेस की तारीफ कर रहा हूँ और ड्रेस की कोई इमोशंस नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरे में इन्होंने बताया, अरफा ने, कि आपने मेरी तारीफ की, इनकी इमोशंस हैं, इनके जज्बात हैं, इनकी फीलिंग है, इनको अच्छा लगा। वेरी सिंपल। तो जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया अरफा के ऊपर। अगर गौर करें तो हल्का सा इनका चेहरा सुर्ख हुआ, मुस्कुराहट आई और इन्होंने अच्छा फील किया। दिस इज नोन एज द इम्पैक्ट। ऐसे वर्ड यूज़ करें कि जिसमें दूसरा सुनने वाला एंजॉय करे या एक इम्पैक्ट आए या उसको याद रहे। ओके? आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ और भी मिसालें ले सकते हैं, सच एज मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी। आपने कोई काम किया, मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी। आई एम जोर किसके ऊपर है? आई एम वेरी हैप्पी। मैं इसी को ज़रा थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, यू मेड मी हैप्पी। यहाँ किस पे जोर है? आखिर तुम ही तो हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अवेयर हो जाएं तो फिर आगे ज़िंदगी में आपको काम आएंगी। आप ढूंढते फिरेंगे कि वो कौन से अल्फाज हों। ठीक है, चलें। तो इम्पैक्टफुल वर्ड्स की बात हो रही थी, यूजिंग द इम्पैक्टफुल वर्ड्स। आप भी जब आएँ तो ढूंढ के लाएँ, तैयारी करके आएँ थोड़ी थोड़ी। आगे उसके बाद आता है हमारी वर्बल के मुझे 3-4 चीज़ें, टोन, पिच, पेस, पॉजेज। 4। नंबर 1 इज टोन, पिच, पेस एंड पॉजेज। लेट्स टॉक वन बाय वन। टोन क्या होता है? आपसे ही पूछता हूँ, चलें गेस करें, गलती करें। टोन, हाँ लहजा, एग्जैक्टली लहजा। यार उसका बड़ा करख्त लहजा है, सुन यार उसको सुनो तो सही ना, ऐसे लगता है जैसे हर वक्त गुस्से में ही रहता है। हाँ, लहजा, धीमा लहजा, मीठी ज़ुबान। क्या? धीमा लहजा, मीठी ज़ुबान। दिस इज़ टोन। तो गुफ्तगू करते हुए या अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए हम अपना लहजा कैसे रखते हैं, राइट? दूसरा क्या है? पिच। पिच है आवाज़ की उतार चढ़ाव। जो चीज़ जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिस पे मैं जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अमल करें, ज़रा लौट जाएगी। और यार ये छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान नहीं होते छोटी छोटी। तो गुफ्तगू के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान तो नेचुरल वे में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इज दैट ओके? टोन समझ आ गई? पिच समझ आ गई? राइट? पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड। बोले जा रहा हूँ, देखिए भाई, for verbal communication, use of impactful words is very important. In the meantime, tone, pitch, pace, pauses, and speech carries a more weight than sorry.
एक एक लफ्ज़ की अदायगी कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए, सुनने वाले को सुनी भी जाए, उसको समझे भी और उसको रिटेन भी करें, इतना टाइम ज़रूर लें आप। एक और चीज़ लिखी हुई है, टोन, पिच, पेस एंड पॉजेज ऑफ स्पीच कैरीज मोर वेट देन द वर्ड्स। अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उन अल्फाज की अदायगी। टोन, पिच, पॉजेस की भी हम बात करेंगे, ये अदायगी में आते हैं। बस भाई हमें पॉज क्या होता है? हाँ शाबाश, हाँ Silence for a while. मैं नहीं समझा। Silence for a while. साइलेंस फॉर ए वाइल, चलते चलते अगर हम थोड़ी देर के लिए, मैंने कुछ नहीं कहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द पॉजेस। अगर चलते चलते मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने पॉज दिया, किस लिए? आई वॉन्ट यू टू बी इन्वॉल्व विद मी। तो जब हम पॉजे देते हैं और ऑडियंस हमारे साथ, मैंने नहीं कहा, आप बोले, मैंने क्या किया? पॉज दिया। तो चलते चलते थोड़ी देर के लिए अगर हम मैंने नहीं कहा रुक जाएं, राइट, तो इन्वॉल्व हो जाते हैं ऑडियंस। ठीक है जी। सो पेस की हमने बात कर ली, इसका ज़्यादा वजन है, क्यों? द लेटर, दिस वन, लेटर कन्वे द इमोशंस एंड मीनिंग रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट ऑफ। अल्फाज के अलावा असल चीज़ ये है कि जब हम टोन, पिच और पेस की बात करते हैं, पॉजेस की बात करते हैं, जिसमें हमारे इमोशंस भी शामिल हो जाते हैं। अभी इसकी एक हम एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी मुन्नी सी, ठीक है पता चल जाएगा। दिस इज़ अबाउट ओरल कम्युनिकेशन एफिशिएंसी, मैं ये बातें कर चुका हूँ। डोंट बी डिस्ट्रैक्टिंग बाई प्लेइंग विद पॉइंटर, मार्कर, स्क्रैचिंग, स्निफिंग एट्सेट्रा। कई लोगों की आदत होती है, वो चल जाते हैं। एक्चुअली मुझे जो आपसे कहना था वो ये था कि ये हमें इस तरह से करना चाहिए, ये हाथ में पॉइंटर है या ये है कोई मार्कर है तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, या बार बार एक्चुअली कोई आदत बनी हुई है, तो इसको देखना है कि हमारी आदत तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। ठीक है, आगे चलिए। वेरी द पिच ऑफ व्हाट वी से, इसकी बात हो चुकी। किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना है तो आवाज़ ज़रा ऊपर ले जाइए, अगर की कोई नॉर्मल सी बात है तो आप नीचे रखिए। फिर उसके बाद यूज़ पॉजेस वेयर नेसेसरी, इसकी बात हम कर चुके। प्रोजेक्ट योर वॉइस टू द बैक ऑफ द, देख लीजिए, सपोज़ अगर ये पूरा हॉल भरा हुआ होता तो मैं अपने किसी दोस्त को वहाँ पर खड़ा करके एक अपनी नॉर्मल स्पीच में उससे कहता अस्सलाम वालेकुम, नहीं आई आवाज़ अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे पता चल जाता कि मेरी लाउडनेस कितनी होनी चाहिए कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए। तो ये एक टेस्ट हम कर सकते हैं, पीछे तक आवाज़ जानी चाहिए। ऐसे एवरी वर्ड क्लियरली, एक एक लफ्ज़ क्लैरिटी के साथ बोलें, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ एंजॉय करके बोलें। ठीक है। अवॉइड आर्टिफिशियल फिलर्स। हमें पता है आर्टिफिशियल फिलर्स क्या होते हैं, बाय द वे? नो पता? कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना जी। आर्टिफिशियल फिलर्स, या जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको हाँ तो पता था। हम में से कुछ लोग, मैं भी हो सकता हूं, कि जब हम अपनी रिकॉल कर रहे होते हैं ना, मेमोरी को, कुछ याद किया हुआ होता है और उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ अल्फाज नहीं निकलते, आवाज़ें निकलती हैं, सच एज तो इनको कहते हैं आर्टिफिशियल फिलर्स। इनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। अगर हमें नहीं पता होता है, यूजुअली हम बोलते चले क्योंकि फीडबैक नहीं देता इस पॉइंट पर, लेकिन जब फीडबैक मिल जाए क्या इसको ज़रा मिनिमाइज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम हो जाए। एक और चीज़ भी होती है हमारी गुफ्तगू में जो इससे मिलती जुलती है, और उसको हम कहते हैं उर्दू में तकिया कलाम। सुना है कभी तकिया कलाम? You see, this is something very important. You see, if you do it, you see, this is good for you. You see, you know, you'll have to do this. You know, if you do it, it would be a great benefit to know. उर्दू में मतलब ये है इसका कि यार मतलब है कि तो इस तरह का कोई तकिया कलाम भी होता है। तो ये बेसिकली हम तब बोलते हैं या बोलना शुरू कर देते हैं जब हमने थॉट्स को रिकॉल कर रहे होते हैं, तो इसको हमने मिनिमाइज़ करना है। डिस्ट्रैक्टिंग है ये, तवज्जो हट जाती है इससे,
इज इट ओके? चलिए, ये कोई सवाल यहाँ तक क्लियर? ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ जी प्लीज। सर वो जो आर्टिफिशियल फीचर्स हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं है। कॉन्शियस एफर्ट्स, पहले नहीं पता था, आर्टिफिशियल फिलर का पहले नहीं पता था, अब पता चल गया ना, तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए अपनी कोलीग्स में। आप यहाँ आएंगे, अगर आपके आर्टिफिशियल फिलर्स ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो आपके कोलीग्स आपको बता देंगे। दैट्स व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस लर्निंग सेशन। वो नहीं बताएंगे, मैं नोट कर लूँगा, मेरे पास कॉपी होती है पीछे पड़ी हुई है, मैं भी नोट्स लेता हूँ। जो अच्छी चीज़ें करते हैं मैं वो भी नोट्स लेता हूँ, और जहाँ मैं चाहता हूँ कि आपको गाइड करूँ और कोच करूँ, मैं उसके भी नोट्स ले लेता हूँ। और आपको बड़े प्यार मोहब्बत से लड़कों को जप्फी डालकर, लड़कियों के सर पे हाथ रखकर, आशीर्वाद देकर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, फिर आप एफर्ट्स करते हैं और ठीक हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? मिल गया आपको? बहुत शुक्रिया आपका। और कोई सवाल? आइए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द बॉडी लैंग्वेज। क्या? जिसमें हम बोलते कुछ नहीं है, सच एज मैंने कुछ कहा No. तो हंसे क्यों? Body language gestures. तो हंसे क्यों? दैट मीन्स कि व्हाट्स एवर आई डिड, जो मैंने किया वो एक मैसेज था जो आपके लिए था, और आप उसको बिल्कुल वैसे ही समझे और आप हंस दिए। अब देखिए ना मेरे हाथ, कुछ नहीं बोल रहा मैं, राइट? तो दिस इज नॉन वर्बल। फिर फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट? उसके बाद है अच्छा आई कांटेक्ट अक्रॉस द ऑडियंस। अब आप यहाँ अगर खड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि सबकी तरफ आई कांटेक्ट, मतलब मैं चंद सेकंड के लिए, सेकंड से भी कम, चंद लम्हों के लिए। आपको जल्दी है? अच्छा, मैं समझा घड़ी देख रहे हैं। अच्छा चले, तो आदत होगी। और सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए, यहाँ खड़े हैं तो इट्स ओके, वहाँ खड़े हैं तो इट्स ओके, ठीक है? रिलैक्स पोस्चर। पोस्चर और जेस्चर दो चीज़ें होती हैं। पोस्चर होता है बेसिकली हमारे खड़े होने का तरीका। क्या मैं आपको कैसा लग रहा हूँ खड़ा हुआ? नहीं, क्या 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 चीज़ें हैं जो मैं खड़ा हुआ, क्या आप देख रहे हैं मुझे कैसे? जी, रिलैक्स एंड काम, और कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस कैसे पता चला मेरा? ऐसे क्या चीज़ थी पोस्चर में कि आपको कॉन्फिडेंस पता चलता है? शाबाश। आप बात क्लियर तरीके से कर रहे हैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। नहीं 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 नहीं, हम पोस्चर की बात, खड़े होने का तरीका, पोस्चर की बात कर रहा हूँ। जेस्चर जैसे कर रहे हैं कि जेस्चर भी नहीं, जेस्चर आगे आएगा। जेस्चर और पोस्चर में फ़र्क है। फिलहाल पोस्चर होता है कि बेसिकली मैं खड़ा कैसे हूँ। अब अगर गौर करें तो मेरा जो वेट है वो इक्वली दोनों पाँव पे है। दिस इज ए कॉन्फिडेंट पोस्चर। गया? ओके, डिफरेंट। ये मेरा खड़े होने का स्टाइल है। फिर हम ज़्यादातर देखते हैं ये क्या बताता है, ये मेरा पोस्चर क्या बताता है, क्या मैसेज जा रहा है क्रॉस? मैं थका हुआ हूँ, मुझे एक सहारा चाहिए, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैं पोडियम के पीछे छुपना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरी टांगें काँप रही हों। Yes. मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ। नो, दिस इज बेसिकली द पोस्चर। फिर एक पोस्चर में ही एक चीज़ और आती है, मुझे आपको जस्ट ए मिनट, इसको मैं बता दूंगा कि ये मैं क्या हरकत कर रहा हूँ। ओके, अभी आपसे मैंने 2 दफ़ा कहा था यूँ। जब हम यूँ, ये पोस्चर है ना, जब हम यूँ खड़े होते हैं तो दैट गिव ए मैसेज ऑफ पैसिवनेस। ठीक है, क्या मैं पैसिव हूँ? जरा दिस गिव ए मैसेज ऑफ अथॉरिटी, या दिस वन। फिर क्या करना चाहिए मर्दों के लिए, खासतौर पर आपके लिए भी ऐसा ही है। तो ये दिस इज द, ये उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, यूँ खड़े होना है, फर्म फुटेड,
सीधे, गर्दन ऊपर, फॉर्म फुटेड, लीन होके नहीं, यूं खड़े होना है। ज़रूरत पड़ने पर हाथों को खोलिए। आप बताइए, चलिए आइए ना, सब मिल के बात करते हैं, फिर वापस। राइट, आपकी कोई बात है और आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, तो मैं हाथ यहां पर रहूँगे। आप मुझे बात कर रहे हैं और मैं यूं खड़ा हूं, दो हाथ ये होना चाहिए। दिस इज असर्टिव, दिस इज पैसिव, दिस इज अथॉरिटेटिव एग्रेसिव, एंड दिस इज असर्टिव। ये हाथ यहाँ होने चाहिए। ये पोस्चर्स हैं, ये छोटी छोटी बातें जो ज़िंदगी में काम आएंगी आपको, और ये हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह। जब आप यहाँ खड़े होंगे ना, तो आपने भी इसका करना है और हमको गाइड करते चले जाएंगे। इज दैट ओके? राइट जी। फिर आता है जी हेड अप, नॉट टिल्टेड, सीधा हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेसिंग ऑडियंस। अब अगर गौर करें तो मैं यहाँ आता हूँ, डायगोनल खड़ा होता हूँ। स्लाइड के सामने जब भी मैं आता हूँ, कभी आपने गौर किया, अगर मैं आपके सामने या स्लाइड यहाँ आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? स्लाइड गायब कर देता हूँ। वाई? अगर ये स्लाइड मैं गायब ना करूँ, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और मैं दरमियान में रुकावट बन रहा होगा। तो हमेशा एक अच्छा प्रेजेंटर की जो पोजीशंस होती हैं, वो स्लाइड्स के, अगर इस तरह से स्क्रीन लगी हुई है तो आप यूँ खड़े होइए साइड पर और डायगोनल, तिरछे, राइट। और अगर वहाँ जाना है, अगर जाने की ज़रूरत पड़ती है, जाना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, फेसिंग द ऑडियंस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। While talking to your audience, we need to have the face towards the audience, okay? So that we should maintain the eye contact as well. अब मैंने आपको बातों में लगाकर अपनी पोजीशन बदलनी थी और आपको पता नहीं चलने दिया, और मैं यहाँ आ गया डायगोनल। ऐसे खड़ा होगा या वहाँ पे खड़ा होगा। एक चीज़ और आपसे अर्ज़ करूँ, जो कभी कभार हम करते हैं, ये तो अभी स्टेज बना हुआ है, कुछ हमारे दोस्त अहबाब, वो गलत नहीं, अच्छा अब किसी की ग़ीबत हो रही हो, बट हर शख्स की अपनी अपनी लर्निंग है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे बात करते हुए, फ़र्ज़ किया वहाँ तक ऑडियंस बैठा हुआ है, तो आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बेसिकली कुछ मैं टिप्स दूंगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स होती क्या हैं, ओके। जो पहली चीज़ हमने बात की थी, वो थी स्लाइड बनाने की। स्लाइड्स के बाद हमने, कौन बोल रहा है? इसलिए सामने रहना बेहतर है ना, राइट। मैं ज़्यादा देर अगर मैं घूमता रहूँगा तो आप कहेंगे यार किधर गायब हो गया जावेद साहब, राइट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऑडियंस की तरफ फेस रहे और आई कांटेक्ट मेंटेन रहे, ठीक है। ओपन, ये आ गया जेस्चर्स, हैंड्स जेस्चर्स, ऐसे खोलना, बात करना। आप बताएं, नो, आप बताइए ना। कभी भी उंगली करके किसी को नहीं बुलाना। आपका नाम क्या है? आपका अच्छा सा नाम क्या है? मे आई आस्क योर गुड नेम प्लीज़, ठीक है। अंग्रेजी में हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम। हाँ, तो व्हाट इट सेल्फ इज़ लाइक वटा, तो उसको पोलाइट कीजिए ना थोड़ा सा। मे आई आस्क योर गुड नेम प्लीज़, राइट। तो और ऐसे चल के, तो इन हाथों को यूज़ कीजिए, ठीक है। ओपन जेस्चर्स, खुले रखिए हाथ, और उसके बाद जब फ़र्ज़ किया हाथों की ज़रूरत नहीं है तो उसको फिर वापस इधर लेके आ जाइए। एंड फाइनली स्माइल एंड फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, एनर्जी रहे और फ्रेंडली एक्सप्रेशंस हों। इज़ इट ओके? एनी क्वेश्चन? स्टेज और फ्लोर मूवमेंट, ये स्टेज है, ये नहीं होता तो फ्लोर होता। इसकी मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूँ कि हमारी जो पोजीशंस हैं वो या तो यहाँ खड़े होंगे स्क्रीन के, डायगोनल, तिरछे, या उधर मुझे जाना है तो उसका ये मतलब नहीं है कि स्लाइड लगी हुई है और मैं, अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, अगर मुझे वहाँ जाना है तो मैं आपको इन्वॉल्व रखूं, आपको एंगेज रखूं। हम किस पे बात कर रहे हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं वन बाय वन करके, एंड होपफुली यू विल एंजॉय अ लॉट। वुड इट बी ओके फॉर यू? आपको पता चला मैं वहाँ से चल के यहाँ आ गया। एक नेचुरल वे है स्टेज मूवमेंट या फ्लो मूवमेंट, ओके।
एनी क्वेश्चन? पक्का जी, प्लीज़। सर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हमें मूवमेंट करनी चाहिए या एक जगह पे स्टिक होकर प्रेजेंट करना? मैं कर रहा हूँ तो आप ज़रूर करनी चाहिए, बट इतनी फ्रीक्वेंटली ना करें जैसे पता चले कि शेर पिंजरे में भूखा है। देखा है कभी वो जा रहा होता है ना। मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। एक कोच का ये है कि मैं आपको अल्फाज में तकरीर नहीं कर रहा, बल्कि आपको वो चीज़ जो कह रहा हूँ मैं वो आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, वहाँ खड़ा होता हूँ, और कभी कभार मूव करके जाता हूँ। और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये चौड़ा ज़्यादा कमरा होता हॉल, ये जनरल हम कर रहे हैं ना, ये इस सेशन में भी आपको काम आएगा नेक्स्ट 5 वीक्स के लिए, और यहाँ से जाने के बाद भी बेसिकली ये सारी लर्निंग आपके साथ जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे ऑडियंस यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है, इन लोगों का आप देखिए ना, सबके जो चेहरे सर हैं वो इधर टिल्टेड है, इधर है, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ आधा घंटा ऐसे ही खड़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये तो गए बेचारे, फिर झटके देंगे। तो मैं इनको भी कंफर्टेबल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बातों में इन्वॉल्व करके ऐसे चलते चलते जब अब इधर आऊँगा तो अब बताइए जी, आपके चेहरे इधर, तो ये भी एक इसका फ़ायदा है कि इसकी लॉजिक है हर एक के पीछे से। इज इट ओके? आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? आपका बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का, सबका फ़ायदा हो गया ना। यही इसलिए इनकरेज करता हूँ, प्लीज़ आस्क क्वेश्चन, राइट। यहाँ तक ओके। देखिए इम्पैक्ट क्या आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो हम कहते हैं ना, व्हाट वी से, अल्फाज का जो इम्पैक्ट है वो 7% है। हाउ वी से, वॉइस का इम्पैक्ट 38% है, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है। इम्पैक्ट जो आता है ऑडियंस के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या हो सकता है वो? सॉरी जी, पोस्चर, खड़े होने का तरीका, ओके, और जेस्चर्स, और शाबाश, योर लुक, ड्रेसिंग, चले, और सब इम्पोर्टेंट है। और हाँ, और बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है ना। कौन बोला? आई कॉन्टैक्ट, गुड। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज में तो ड्रेस नहीं आता ना, बॉडी लैंग्वेज तो मेरी है ना, एक ह्यूमन बीइंग की है। ड्रेस तो एक तरफ हो गया, अपीयरेंस, चेहरा, और चेहरे में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्माइल, और मज़े की बात है कि आँखों की स्माइल भी आए साथ, राइट। लिप्स के साथ आंखें भी मुस्कुरा रही हों। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ ना। फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द हैंड, बॉडी लैंग्वेज में ये 2 चीज़ें, फेशियल एक्सप्रेशंस में 2 चीज़ें, आइज़ एंड लिप्स, और हाथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी पोस्चर्स वगैरह जो भी है 55%। ये जो गूंगे बहरे हमारे भाई बहनें होती हैं, ये आपस में गुफ्तगू करते हैं, देखा कभी उनको? गुफ्तगू करते हैं, वो कैसे करते हैं? स्पेशल जी, कैसे करते हैं? हाँ, नहीं, कैसे करते हैं, कैसे हैं गुफ्तगू आपस में? वो बोलते हैं कुछ? नहीं बोलते ना, बट एक दूसरे की बात समझ जाते हैं ना। 100% बॉडी लैंग्वेज से मैसेज अक्रॉस चला जाता है। दैट इज़ वाई बॉडी लैंग्वेज प्ले 55% रोल एज फार एज द क्रिएटिंग इम्पैक्ट इज कंसर्न टू द ऑडियंस। ऑडियंस के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है ना, वो हमारी बॉडी द वे। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। इज इट ओके? वर्ड्स, वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज को तीनों की ये जो एक्सप्लेनेशन है जो भी मैंने दी है वो क्या है? वी नीड टू बी अवेयर दैट इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी से दैट मैटर्स, व्हाट वी से, वर्ड्स, अल्फाज, ठीक है, हाउ वी से इट, कहते कैसे हैं, अदायगी उन अल्फाज की कैसी है, एंड व्हाट वी डू व्हाइल वी आर सेइंग इट, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अल्फाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उन अल्फाज की अदायगी is more important than the words, and what we do while we are saying something, what we do is our body language, वो उससे भी ज़्यादा important है।
जस्ट एन एग्जाम्पल, हम ड्रामा वगैरह तो देखते होंगे, मूवीज़ ड्रामाज वगैरह जो भी है देखते हैं ना, ये जो अदाकार हमारे लिए अदाकारी कर रहे होते हैं, तो वो जो बोलते हैं अल्फाज वो किसके होते हैं? राइटर के होते हैं ना। राइटर का नाम कोई जानता है? राइटर उनको लिख के देता है और आगे वो लोग क्या करते हैं? अदाकार प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो दो चीज़ें कर रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, सदाकारी, सदा मीन आवाज़, एंड अदाकारी, अदाकारी इज बॉडी लैंग्वेज। और अच्छा जाते हैं, हमें मालूम होता है कि ये हमारे लिए अदाकारी और सदाकारी कर रहे हैं, वो हमें रुला भी देते हैं। हाय बेचारी तो कितना जुल्म आया है। ख़वातीन का होता है ना आजकल, ज़्यादा ड्रामे वैसे ही लगते हैं, उनके आंसू, परेशान, अफसरदा, हाय हाय हाय, बड़ा जुल्म आया बेचारी थे। ओ बाबा वो ड्रामा कर रहे हैं यार, झूठ मूठ है, बट इतना इन्फ्लुएंस, इतना इन्फ्लुएंस। इसी तरह हमें हंसा भी देते हैं लोग, कह के भी लगाते हैं, ये जानते हुए कि वो हमारे लिए अदाकारी कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। अल्फाज का चुनाव, उन अल्फाज की अदायगी, और अदायगी के साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज। इज दैट ओके? मज़ेदार है ना? सही है। सो मैं आपके लिए यहाँ एक जुमला लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है ऑलरेडी, राइट? मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर हम में से सब ने वो बोलना है। बोलते हुए अल्फाज मैंने आपको दे दिए, एंड वी विल बी लुकिंग एट योर वॉइस इंटोनेशन एंड द बॉडी लैंग्वेज। अदायगी और आप करके रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज इस जुमले में आएगी। नज़र देखते हैं कि आप कैसे करते हैं। तो मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 5-10 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर हम शुरू हो जाएंगे। आर वी रेडी? डन? चल यहाँ से शुरू करते। आपका नाम क्या है? अच्छा सा तैयब साहब। तैयब साहब आप बोलिए ना। फर्ज कीजिए कि यहाँ मामा है सामने जी। Dear Mama, I love you so much. सो पे ज़्यादा जोर है। चले, थैंक यू वेरी मच जी। Musa Raza, and dear Mama, I love you so much. सो पे ज़्यादा जोर है जी। Dear Mama, I love you so much. ओके Dear Mama, I love you so much. Mahad Javed, Dear Mama, I love you so much. ओके Arfasha Sir, dear Mama, I love you so much. Mishma Ashraf, dear Mama, I love you so much. Nana, dear Mama, I love you so much. Mama Fatima, dear Mama, I love you so much. Bilal Nadeem, dear Mama, I love you so much. स्टेटमेंट एक है और 5-10 लोगों ने इसको बोला, मैं भी बोलता हूँ। वेरिएशन को फील हुई आपको सब में? एक क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ आप फील करते हैं कि अभी इसमें होती तो बहुत ही अच्छा होता। हो सकता है आप सबको ना देख पाए, मैं सबको देख रहा हूँ। मैं बोलूँ? डियर मामा, आई लव यू सो मच। डियर मामा, आई लव यू सो मच। Facial expression. फेशियल एक्सप्रेशंस, वो चाहत, वो मोहब्बत वाले फेशियल एक्सप्रेशंस मामा के लिए कहाँ से आएंगे? वो फीलिंग्स कहाँ से आएंगी? जी बोले क्या? मामा सामने होंगे। मामा सामने होगे? नहीं, अभी तो सामने ही है ना वो, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा था ना मामा ये खड़ी हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। अल्फाज मैंने आपको दिए, आपने उसकी अदायगी करनी है। हमने कहा था अदायगी 38%, वॉइस 55% इज़ द बॉडी लैंग्वेज, और जो मैंने डिफरेंट किया वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंट किया, बाकी तो ऑलमोस्ट वही चीज़ थी। ज़रा सी आंखें बंद की, ज़रा सा ऐसे आंखों को उठाया, ज़रा सा सर ऐसे किया, मामा आई लव यू सो मच। आर यू विद मी?
So that's how basically when we are communicating to the audience or maybe one-to-one basis, तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ. इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन? ओके. अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. अब जो आ रही हैं वो जस्ट आपके लिए गाइडलाइंस है. पहली बात ये मैं कर चुका, एनर्जी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. थके थके नहीं होना. क्या पता, थके थके मेरे बॉडी पोस्चर से पता चल सकता है, मेरे जेस्चर से पता चल सकता है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल सकता है, मेरी आवाज़ से पता चल सकता है. राइट? तो वन हैज़ टू बी एनर्जिक. जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा पता चलेगा कि आई एम द वन हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई एम द चैम्पियन, आई एम द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट. इसीलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपने हमें सिखाना है. ऐसे राइट? जितना सीख के आएंगे, समझ के आएंगे, इतना आप हमें बेहतर सिखाएंगे. एंश्योर यू आर नॉट टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड. दिमाग कहीं और है, यहाँ पे कहीं नो. 100% अपने आप यहाँ रखें. अलाउ योर एंथुजियाज्म एंड फीलिंग अबाउट द सब्जेक्ट टू बी फुली एक्सप्रेस्ड. देखने वालों को पता चले कि वाह यार जावेद साहब क्या बात है, हाउ एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, टेकिंग इंटरेस्ट इन आवर लर्निंग. मैं नहीं करूँगा तो आप भी सोच जाएंगे. देन assume that your audience really want to know about your subject. ये सोच के आए कि जिनके लिए मैं ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, 5 C's जो बता रहा हूँ, रियली वो खुद भी सीखने वाले हैं. राइट? एंड बी अपराइट, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. इसकी बात कर चुके. राइट जी? एनर्जी की बात हुई. अब करें इंटरेस्ट क्रिएट करना. सेल द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट यू हैव टू ऑफर एज ए टेक अवे. टेक अवे क्या होता है? ये कमरा छोड़ के जब यहाँ से निकले ना कम्युनिकेशन वाले दिन या क्रिएटिविटी वाले दिन, तो कोई ना कोई यहाँ दिमाग पे चल रहा हो, हाँ क्या बात है यार, आरिफ साहब ने क्या बात की, आरफा ने क्या बात की, उसके ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त था. तो कोई ना कोई टेक अवे होना चाहिए जो हम साथ लेके जाएं. ओके? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. सेल द बेनिफिट्स. आपकी हर प्रेजेंटेशन में जो दूसरा सवाल है, पता है, याद है किसी को क्या था? दूसरी स्लाइड पे क्या लिखना है हमने? Why it is important to me. That's what you are selling to us. उसकी इंपॉर्टेंस आप हमें सेल कर रहे हैं या हमें बता रहे हैं. राइट जी? लिंक थीम्स विद द कंसर्न्स ऑफ योर ऑडियंस. आजकल जो अच्छा, हमने एक किताबी बातें नहीं करनी, वो करनी है जो कि हमारे साथ हो रहा है, माशरे का हिस्सा है ना. क्या हो रहा है? अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं सारे माशाल्लाह. राइट? अब आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे तो अभी से आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है. अगर मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ पर रखूँ ना. जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलूँगा तो हाउ दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस गोइंग टू हेल्प मी आउट. आप हमें भी बताएं, मुझे ये फ़ायदा होगा. राइट? हमारे दिलचस्पी का बायस बनेगा ना वो. हम अच्छा वाकई रियली थैंक यू वेरी मच, आपने सेल कर दिया आइडिया. एंड देन यू वॉन्ट टू लर्न व्हेन यू सी द प्रॉफिट ऑफ इट. जब आप मेरे दिल की बात करेंगे तो मुझे लर्निंग ज़्यादा होगी, मुझे समझ आएगी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की, ये टेक अवे है मेरा आज के लिए. ओके? देन इज़ डीलिंग विद द क्वेश्चंस. अगर ऑडियंस में से कोई सवाल करता है यहाँ पर या लेटर ऑन लाइफ में, तो उसको जवाब देने का तरीका क्या है. 5 सेशंस हैं. हम पहले 3 सेशंस में क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे. दूसरे आखिरी 2 सेशंस में हम आपसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे. राइट? पहले 3 सेशन मेरा थोड़ा सा फ्लो बन जाए हमारा, उसके बाद करेंगे. TRACT, इसको क्या कहते हैं? ट्रैक्ट टेक्निक. पहला T, थैंक द क्वेश्चनर. आपका बहुत शुक्रिया. मैंने कहा किसी को? हाँ, आपने सवाल पूछा तो मैंने कहा, क्या कहा? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा. एक स्टेप मैंने नहीं किया और ये आता है रिपीट द क्वेश्चन. ठीक है? मैं सबकी खातिर आपका सवाल रिपीट करना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले कि आपने क्या पूछा है. तो वो क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूँ. ओके? उसके बाद ये आता है फिर मैं आंसर दे दूँ. ओके? आंसर के बाद जो आता है वो मैंने बहुत दफ़ा किया है. चेक विद द क्वेश्चनर इफ़ ही शी इज़ सेटिस्फाइड. जिससे सवाल किया उससे पूछें, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन, आर यू हैप्पी. और फिर आखिर में कहा थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन. TRACT. कैसा लगेगा? कोई आपसे सवाल करे नेचुरल वे में,
आपसे सवाल करें। जवाहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा, मुझे मौका मिला अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको रिपीट करूं ताकि मुझे पता चले कि आप यही पूछना चाहते हैं ना। अब मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो शायद आप ये कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। जहाँ तक मेरा इसके जवाब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसका जवाब दे दें। इज़ दैट ओके फॉर यू? सर मैंने ठीक जवाब दे दिया, आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी बिल्कुल यार, थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने सवाल पूछा। TRACT क्या कहते हैं इसको? ट्रैक्ट टेक्निक। ट्रैक्ट टेक्निक भूलेंगे तो नहीं। फर्स्ट E इज फर्स्ट थैंक्स, R stands for repeat the question, A stands for answer the question, then C for check कि आपने उनको जवाब मिल गया या नहीं मिला, या still there is a need to explain it, और आखिर में शुक्रिया फिर से अदा कर दें। TRACT, इज़ दैट ओके? ये स्लाइड्स आपके पास होंगी तो आप देखते रहिएगा बाद में, राइट जी। आगे चलते हैं। हाँ, नर्वसनेस ज़रूर होती है यहाँ पे आकर, सबको होती है, मुझे भी होती थी, अब कम हो गई है, होती अब भी है। अभी मुझे को पता चल जाए कि मुझे एवेल्युएट कर रहा है, मेरी शुरू में जब ये वीडियो बनती थी तो मेरा दिल यूं करता था, मेरी, अब मैं आज़ी हो गया हूँ, अब मैं फील ही नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट ए पर्सन। मुझे कैमरा फोबिया था, मैंने कभी नहीं वीडियो बनवाई, पर अब जल बन रही होती है, इट्स ओके। मुझे पता है मेरे दोस्त हैं, जो चीज़ नहीं मुझे मेरी अच्छी होगी वो एडिट कर देंगे उसमें से तो इट्स ओके, राइट जी। तो नर्वसनेस हमें क्यों होती है? पहली बात, यूजुअली हमारा उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होता, कॉपी पेस्ट करते हैं, लोगों से पूछ करके खाना पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ खुद पे बनती है तो फिर हम नर्वस हो जाते हैं। नंबर 2, लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब नॉलेज नहीं होगा तो तैयारी क्या होगी? तैयारी करके नहीं आते, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ देते हैं, या अल्लाह इस तरह रख लें, या अल्लाह आज प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, या अल्लाह तेरी मदद चाहिए। वो बड़ा सियाना है, उसने पहले ग्राउंड रूल बना के रखा हुआ है, गॉड हेल्प दोज, वो कहते हैं पहले खुद करो फिर तुम्हारी मदद, मैं उन्हीं की मदद करूंगा जो पहले अपनी मदद खुद करते हैं। तो हम डायरेक्ट उससे सवाल करते हैं और नहीं होती, फिर सारा इल्ज़ाम किस पे के देते हैं? पता है किस पे जाता है? किस्मत में नहीं था। अल्लामा इकबाल साहब भी कह गए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल हम करते नहीं हैं, मुद्दा किस्मत पे डाल देते हैं, ऊपर वाले पे डाल देते हैं। ये रियलिटी है ना आज की हमारी, तो दैट्स वाई वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, राइट। तैयारी नहीं है, खाना पूरी है, किसके लिए? सर्टिफिकेट मिल जाएगा कासिम अली शाह फाउंडेशन से, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मेरा रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा, रिज्यूमे के साथ लग जाएगा, इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, भेजा। ये अगर है तो फिर बात तो ना बनी, सही। उसके बाद लैक ऑफ एंथुजियाज्म, खाना पूरी करनी है, हाज़िरियाँ पूरी करनी है, खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी है, चंगी होवे मंदी होवे प्रेजेंटेशन की हाज़िरी लग जाए, 3 हो जाए, प्रेजेंटेशन हो जाए और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, तो एंथुजियाज्म तो ना रहा ना। ये प्रेजेंटेशन यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैं पिछले 10 साल से दे रहा हूँ यही प्रेजेंटेशन, मैं हर दफ़ा तैयारी करके आता हूँ, अदरवाइज गली कोई नहीं। तो प्रिपरेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे चलते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये जब 3 चीज़ें ऊपर वाली नहीं होंगी तो फिर कॉन्फिडेंस में नहीं होगा, तो हमें नर्वसनेस फील होगी, घबराहट महसूस होगी, ज़ुबान सूखेगी, टांगें कपकपाएंगी, हाथ थर थर करेंगे। ये करेंगे तो कम हो जाएगा। कैसे? बी वेल प्रिपेयर्ड, खुद कीजिए प्लीज़। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप गलत मलत भी करके आते हैं तो वो ठीक हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन पकी पकाई और शॉर्टकट के ज़रिए आएंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा, हम अपने आप को चीट कर रहे होंगे, धोखा दे रहे होंगे। देन रिहर्सल ज़रूर करें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने तौर पर, स्लाइड्स बनाने के बाद अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझिए और रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, आपकी नर्वसनेस ठीक हो जाएगी और अपने बारे में पॉजिटिव रहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक सुना है कभी? कभी सुना? नहीं सुना तो बता दो ना, खामोशी चाह गई, वो कहते हैं नो, तो फिर क्या हुआ? इसकी दो चीज़ें हैं जो आपसे सिर्फ शेयर करता हूँ, कभी भी यहाँ पर भी और बाद में भी। एक तो ये पॉइंट मैंने खुद रखा है कि ये फ्रेजाइल है, टूट ना जाए। एक तो ये कि आपके हाथ में कोई चीज़ ऐसे होती है तो उसको किसी को ना पता चले, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कीजिए और साथ साथ आप कुछ करते भी जा रहे हैं।
राइट? ये क्या कर रहा हूँ मैं? अगर ये भी नहीं है, दूसरा तरीका, बातें कीजिए, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, और आप मेरे हाथों को मत देखिए क्योंकि मैं हाथों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए आप देख लें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा हूँ, राइट? ब्लड सर्कुलेशन मेरी बढ़ेगी, वो जो नर्वसनेस थोड़ी सी फील हो रही है ना, घबराहट, वो रिड्यूस हो जाएगी। शुरू में जब मैं आया, जस्ट ए मिनट, जब बुलाया जाता है हमें, चलिए ये आपकी बारी, तो जब आप आए, आप यहाँ, अब मुझे पता है कि यहाँ आना है मुझे, और आपको मैं देख रहा हूँ, सही है, और साथ, तो दिस इज़ वन टेक्निक। एक और टेक्निक है जो वहाँ बैठ के हम कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते, और उसको कहते हैं ब्रीदिंग टेक्निक। क्या सुना है कभी? क्या बताइए? तो जब आप पहले ब्रीथ इन करें तो ये रोके रखें। शाबाश, थोड़ा सा इस पर और बेहतरी आ सकती है। आपने सही कहा, ब्रीथ इन करें तो कैसे करें, ब्रीथ आउट करें तो कैसे करें, ये दो चीज़ें बता दीजिए अगर पता है तो। ब्रीथ इन नोज से, एग्जैक्टली, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सांस 5 सेकंड्स के लिए कम से कम रोक के रखें पेट में, इधर नहीं, मैं आपके सामने करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे भी कहूँगा। ऐसे सीधे अगर आप बैठे हुए, हाथ ऐसे रखिए, ये हाथ ऊपर है सीधा, ऐसे, हाँ ऐसे रखिए। अब पहले मुझे देख लें, उसके बाद आप कीजिएगा, राइट? मैं नाक के ज़रिए पूरा हवा को अंदर लेके जाता हूँ, मेरा पेट थोड़ा फूलेगा, वैसे मैं स्मार्ट हो गया हूँ। 1 2 3 4 5 गिनिए, सांस अंदर डालकर। अब आप कीजिए आंखें बंद करके, क्योंकि मुझे आंखें खुली रखनी थी, आप कीजिए आंखें बंद करके कीजिए, सांस नाक के जरिए लीजिए, पूरा पेट भरिए। 1 2 3 4 5, अब मुंह से निकालिए आहिस्ता आहिस्ता। बिलीव इन मी, आप ये 3-4 दफ़ा करेंगे ना तो कितने आप हल्के फुल्के फील करेंगे अपने आप को। जब ये मुंह से सांस निकलती है ना तो सारी नर्वसनेस साथ ले जाती है, ऐसे। तो दीज आर नोन बेसिकली द रिलैक्सिंग टेक्निक्स, जो बड़ी सिंपल हैं, जो मैंने आपको बताई, आप कर सकते हैं, राइट जी। प्रैक्टिस अलाउड, अगर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऊंचा ऊंचा बोलिए, कमरा बंद कर लीजिए, आईने के सामने बैठ जाइए, अपने लैपटॉप को सामने रखिए, मोबाइल फ़ोन ऑन कर लीजिए, अपनी आवाज़ टेप कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद खुद से सुनिए, फिर कीजिए, फिर सुनिए, फिर कीजिए, फिर कीजिए। शीशा सामने रखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस वहाँ से देखिए। शीशे में कोई आपको नज़र आएगा या आएगी? हाँ, कौन होगा वो, कौन होगी? हाँ, हम खुद होंगे ना, आपको बहुत प्यार आएगा। बिलीव इन मी, वेल डन, शाबाश, कीप इट अप, गुड डॉय, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, एंड सो ऑन, यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, राइट जी। टाइम योरसेल्फ, अगर हमारे पास 6 मिनट हैं, आपके पास 3 स्लाइड्स हैं, तो प्लीज़ टाइम कीपिंग का वहीं से प्रैक्टिस करके आइएगा। क्या मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ये 6 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कुछ चीज़ कम हो गई, या मैं इसको फर्दर ऐड कर लूँ, एंड सो ऑन। इज़ इट ओके? देन इज़ rehearse your presentation so you are sure what you will say। ये रिहर्सल है जो आईने के सामने, अपने मोबाइल पे, बॉडी लैंग्वेज सामने देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ से देखिए, और अपनी आवाज़ और अल्फाज आप ऑडियो से सुनिए, अपने मोबाइल से सुनिए, कमरा बंद कर दीजिए और बाहर चिट लगा दें, ना छेड़ मलंगानो, आज प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, कोई ना आए, डिस्टर्ब ना करे, एंड डू इट, यू विल एन्जॉय। डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ यार। और रूटीन की ज़िंदगी है, चली आ रही है, चली आ रही है, सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है, कुछ तो हो, राइट। और अगर 2-3 दफ़ा कर लें तो घर में किसी को, बड़े भाई हैं, बहन है, सिस्टर हैं, वालिद साहब हैं, कोई भी है, मैंने ये देखे ना, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने रिकॉर्ड किया, देखिए कैसे लग रहा है आपको, मेरी फ्लुएंसी देखिए, मेरी आवाज़ देखिए कैसी है, उतार चढ़ाव देखिए, अल्फाज सुनिए, मेरे अल्फाज का चुनाव कैसा है, कंटेंट टॉपिक कैसा है मेरा, फिर वो आपको गाइड करेंगे,
अपने आप को भी आप गाइड कर सकते हैं. इज इट ओके? प्रेजेंट, रेडी, वेल प्रिपेयर्ड, स्टडी, टेक सेवरल स्लो डीप ब्रीथ, बैठे बैठे, एंड गो. रेडी, स्टडी, गो. लुक एट योर ऑडियंस एंड हैव ए जेंटल स्माइल बिफोर यू ग्रीट. जब भी आप आए इसको बंद रखें. इसका टोटका भी बताता हूँ कैसे मैं बंद करता हूँ. यहाँ सामने आइए, ये आपके हाथ में है. जेंटल स्माइल, प्लेजेंट स्माइल. कोशिश कीजिए कि सबकी तरफ चंद लम्हों के लिए उनकी आंखों में झांकें. खुद भी मुस्कुराएं. जब आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाले भी मुस्कुराएंगे. फिर कहें अस्सलाम वालेकुम. ठीक है? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू बिगिन विद. पहले 5 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट हैं टेम्पो बनाने के लिए, नर्वसनेस को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए. जितनी इसकी तैयारी करेंगे इतना ही आपका फ्लो अच्छा बनेगा. इज इट ओके? एंड एंजॉय. राइट? एक चीज़ मेरी पेंडिंग है, इसका टोटका आपको बताना है. अच्छा, अगर आपके पास अभी भी कुछ, अब मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म है बट हमारे पास टाइम है, और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री. कोई भी आपको टिप चाहिए, कोई आपको गाइडलाइन चाहिए, कोई आपको दिल यूं कर रहा है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, जस्ट फील फ्री प्लीज़. विल बी टू हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. शाबाश. सर, ड्यूरिंग हाँ. प्रेजेंटेशन हाँ. अगर हमारे सामने सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, आई कांटेक्ट ज़्यादा किसके साथ करेंगे, सीनियर्स के साथ या ऑडियंस के साथ? सबके साथ करना है आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट का कोशिश कीजिए कि आई कांटेक्ट एक बड़ा, मैंने कहा कुछ सेकंड भी नहीं कहा, मैंने कहा कुछ लम्हों के लिए. इसलिए वो कीजिए कि मैंने अभी आप सबसे मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनके साथ अगर आई कांटेक्ट मेरा ज़्यादा हो जाता है तो आप भी कहेंगे जब है सब खैर है. और सीनियर भी हो सकते हैं, पता नहीं जान पहचान है या क्या वजह, बट इट्स बेटर टू बी वेरी नेचुरल वे में सबके. अब अगर सीनियर बैठे हैं तो हम क्या करें, उनकी तरफ नहीं देखेंगे. आई कांटेक्ट चंद लम्हों के लिए सबके, सो दैट हर शख्स समझे कि यू आर इम्पॉर्टेंट. ऑडियंस है ना, हर बंदा ये समझे कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं इनके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ. अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है. आपने फील किया कि मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ? नहीं ना. सिंपल. थैंक यू वेरी मच. आपने सवाल पूछा, सबका भला हो गया. ज़रूर पूछें. जी बेटा. सर, आपने 2 सेंटेंसेस बोले थे वो ड्रेस वाले. हाँ हाँ, वो एक दफा रिपीट करेंगे? पैसे लगेंगे अब उसके. पैसे ले. थैंक यू. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. मैंने सिर्फ उसमें समझाने की ये कोशिश की थी कि हम जब अल्फाज का चुनाव करें या आपस में गुफ्तगू भी करें तो अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा हो कि सुनने वालों को अच्छा लगे. अगर मेरे अल्फाज आपको अच्छे लगेंगे, अगर जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ मेरी टोन कैसी है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, तो यकीनी बात है कि आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा थोड़ा क्या होगा, क्या आएगा, अटेंशन मिलेगी. पहले अटेंशन मिलेगी, ठीक है, फिर थोड़ी चाहत मिलेगी, फिर ये चाहत बढ़ती चली जाएगी, फिर बाहर जाकर कहेंगे यार जावेद साहब क्या बात है, तो मैं ब्रांड बना देंगे आप मुझे. मेरी गैर मौजूदगी मुझे दुआएं मिलेंगी, मेरी तारीफ़ें होंगी, मुझे पता भी नहीं होगा. तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? वो नहीं, वो 2 जुमले आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ? मैं ये चाह रहा हूँ, आपका फर्स्ट सेंटेंस था कि ये ड्रेस आप पे अच्छा लग रहा है. जी. सेकंड सेंटेंस था आप इस ड्रेस में अच्छी लग रही जी बिल्कुल. है. अब इसके अंदर 2 चीजें हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो उस पर्सन की तारीफ हो रही है, फर्स्ट सेंटेंस में ड्रेस की तारीफ हो रही है. ये ड्रेस आप पे अच्छा लग रहा है. ये ड्रेस आप पे अच्छा लग रहा है, तो आप जो अच्छे लग रहे हैं वो ड्रेस की वजह से लग रहे हैं. सुन लो ना, एक मिनट. ये ड्रेस, जोर किस पे है? ड्रेस पे. ये ड्रेस आप पे अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस आपको बड़ा सूट करता है, ठीक है, तो ड्रेस के ऊपर जोर है. दूसरा रिपीट करें. दूसरा कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन था आप इस ड्रेस में अच्छी लग रही इस ड्रेस में आप बहुत अच्छे लग रहे हो. अब किस पे जोर है? आपके ऊपर. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? सही, इस तरह करें ना आप, ठीक है.
तो आपके ऊपर ज़्यादा जोर है, मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट है, आखिर तुम ही तो हो, यू कम फर्स्ट। अब बैंकों में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अब देखें तो वहाँ पर भी प्रेफरेंस या जो वो उनका फोकस होता है वो किस पे होता है? ऑडियंस के ऊपर होता है। तुम ही तो हो, किसी यू फोन कहता है ना, तुम ही तो हो। यूबीएल कहते हैं वेर यू कम फर्स्ट, ठीक है, यू। तो हमें आई से निकलकर यू पे जाना है। जब आप यू पे जाएंगे तो आप चाहे जाएंगे, आपको फील होगा कि यार जावेद साहब बड़े अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल करते हैं, जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है, हम जुदा हो गए, 6 सेशन ख़त्म होने के बाद पता नहीं फिर कौन मिले ना मिले। कोई पूछेगा ना आपसे कैसा रहा, किसने कंडक्ट किया सेशन, कौन था वो, क्या कहेंगे? उम्मीद है अच्छा ही कहेंगे। सही। और कोई सवाल? शाबाश, अच्छी बात है, प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चन। सर कई दफ़ा हम तो प्रेजेंट सही कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन ऑडियंस से हमारे जो दोस्त वगैरह होते हैं वो हमें हंसा देते हैं, तो इसको हम कैसे क्या करते हैं? हंसा देते हैं। एक दफ़ा उन्होंने आपको हंसा दिया, जब दोबारा ऐसा मौका आए तो उनसे पहले से कह दीजिएगा कि मैंने इस प्रेजेंटेशन की बहुत तैयारी की है, राइट, बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जब हंसाओगे तो मेरी प्रेजेंटेशन में कि अगर खलल आ गया तो यकीनन आप नहीं चाहेंगे एज ए फ्रेंड, हाँ, कि मुझे कोई ऐसा नाम मिले या लोग कहें कि जी आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी हुई। क्या आप चाहते हो? नहीं। फिर यू, आपने मुद्दा उन्हीं पे डाल दिया। अच्छे दोस्त हो ना, मेरे खैर खा हो ना, प्लीज़। दोस्ती यारी अपनी जगह पर, मजाक अपनी जगह पर, बट दिस इज सीरियस बिजनेस, प्लीज़। पहले कर दिया ठीक है, बट अब रेडी आंसर योर क्वेश्चन? सही जी, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछिए प्लीज़, फील फ्री, वी हैव टाइम्स। हाँ, एनी हो, कोई इन बिटवीन अगर आप कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, पूछना चाहते हैं ड्यूरिंग द 6 वीक्स टाइम, किसी भी वक्त, तो आई एम गिविंग यू। पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा फेसबुक पे पेज है, जावेद राइजिंग स्टार, इसको प्लीज़ आज ही आपने लाइक करना है और कमेंट करना है इसके ऊपर, मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोगों ने आज की है। ये आपको तस्वीर नज़र आएगी, जावेद राइजिंग स्टार्स अ यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, राइट, बट रिमेंबर आई एम नॉट ए चैट पर्सन, बाय द वे, आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन टू हैव द चैट राइट इन द मॉर्निंग AOA, सॉरी, आई विल नॉट रिप्लाई। AOA तो मुझे वैसे ही ज़ेरो पैड़ा लगता है। हमें तो देखो अरबी लैंग्वेज है ना, हम तो कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम, तो तब इसका माना बनता है कि आपके ऊपर सलामती हो। पेश की जगह अगर ऊपर ज़बर लग जाए अस्सलाम अलैकुम तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो व्हाट डज AOA मीन? वो गोरों के लिए ठीक है यार, हमारे लिए नहीं, प्लीज़। सो नो चैट, नो AOA। हाउएवर, for the sake of your personal grooming, learning and development, will be too happy if you contact me for your guidance related to your personal development. लर्निंग डेवलपमेंट से मुताल्लिक कोई मैसेज आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, पहली फुर्सत में आपको जवाब दूंगा। फील करूंगा कि जवाब लिखने में शायद ना समझा सकूं क्योंकि उसमें मेरी वर्ड्स होंगे और उसमें मेरी आवाज़ नहीं होगी, फीलिंग्स नहीं होंगी, तो मैं आपसे इजाज़त लेकर कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मे आई कॉल यू प्लीज़ एज़ पर योर कन्वीनियंस, इजाज़त लूँगा। अगर आप कहते हो कि अभी मैं बिज़ी हूँ, आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स या इतने बजे, तो आई कैन कॉल यू, फिर मैं आपको समझाऊँगा सिर्फ जो आपने पूछा होगा, और पूछिएगा वो जो हमारे इस स्कोप में आता है, राइजिंग स्टार्स के स्कोप में। अगर कोई मुझसे आप इररेलेवेंट टाइप का कोई सवाल पूछेंगे या फ़लसफ़ियाना सवाल पूछेंगे, आई एम नॉट ए स्कॉलर, आई एम नॉट ए फ़िलासफ़र, आई एम नॉट ए प्रोफेसर बाय द वे, ओके। तो इतना आप सवाल ना पूछिएगा कि टेक्निकल टाइप का कि मैं एक्सक्यूज़ कर दूंगा, बट रिलेटेड टू और दिस थिंग, जो राइजिंग स्टार्स का जो हमारा पूरा होराइजन है, इसके मुतालिक विल बी टू हैप्पी, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़। स्टिल यू हैव चांस टू आस्क एनी क्वेश्चन। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। दिस इज़ आवर लोगो, या आवर थीम ही है, लर्न,
परफॉर्म एंड ग्रो। लर्न करने के बाद हमने यहाँ आकर परफॉर्म करना है। जितना अच्छा यहाँ परफॉर्म करोगे, बिलीव इन मी कि तकरीबन को 4000 के करीब राइजिंग स्टार्स जा चुके हैं और उनमें से मेजॉरिटी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और आज भी वो याद करते हैं। कासिम अली शाह साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे जावेद साहब हम इनकी एक एलुमनाई बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं सबसे रब्ता करूँ, उनसे कहूँ कि ये पूरा एक डाटा कलेक्ट करें। 10 साल हो गए राइजिंग स्टार्स को, आप भी इसका हिस्सा होंगे इंशाल्लाह इस सेशन के बाद। ओके, फ्रॉम माई साइड इट्स ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल प्लीज़ डू आस्क प्लीज़। इसको स्लाइड्स को खत्म कर रहे थे, आपने कहा मैं बाद में बताऊंगा। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं भूल गया था। दो एक तो ये है कि ये जो हमारे पास हाथ में होता है ना, आपको यहाँ मिलेगा ये चीज़, इसमें अगर गौर करें तो ये 2 एरोज टाइप लगे हुए हैं, राइट। ये जो राइट वाला है ना, आमतौर पर अंगूठा यहाँ पे रहता है, ठीक है। मैं इसको पहले पीछे ले जाऊँ। ये राइट साइड वाला है ना, ये जब हम दबाते हैं तो ये स्लाइड का जो बुलेट पॉइंट है वो आगे चलता है। ये देखिए चल रहा है। इसके जो लेफ्ट साइड वाला है ये इसको वापस लेके जाता है, जो बहुत कम मौका मिलता है। ये देखिए ये जा रहा है वापस। इसका कनेक्शन लैपटॉप के साथ है, वो उसके अंदर वो लगी हुई है, ठीक है, USB टाइप चीज़। इज दैट ओके? यहाँ से इसी के अंदर 2 चीज़ें नीचे और भी हैं। एक ये जो राइट साइड वाली है ना, इसको अगर मैं पुश करता हूँ, दबाता हूँ, तो ये स्लाइड चली जाएगी, ये स्लाइड चली जाएगी। और आम तौर पर हम स्लाइड उस वक्त ऑफ करते हैं जब मुझे सेंटर में आके आपसे बात करनी होती है। मैं चाहता हूँ कि ये आप डिस्टर्ब ना हो, पीछे आप पढ़ना चाहें और फिर सेट हो या ठीक है। इसी को जब हम दोबारा दबाएंगे इसको, तो ये दोबारा से आ जाएगी। इज इट ओके? याद रहेगा? अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। ये भी इस वक्त जो स्लाइड्स है ना, ये स्लाइड शो पे आई हुई है, राइट। एक और चीज़ भी होती है, अब ये भी तो है, राइट। अब अगर मैं इसको जी बस खलास फिनिश, ठीक है। इसको मैं वापस स्लाइड शो पे लाना चाहता हूँ, तो इसी को मैं दोबारा दबाऊंगा। ये तो थी ब्लैक करने वाली, ये इसके साथ है। इज इट ओके? समझ आ गए? एक और काम कीजिए, आखिरी, वहाँ जाइए लैपटॉप के ऊपर, बी प्रेस कीजिए प्लीज़। आपके पास ये नहीं है, फ़र्ज़ किया है बी। हो, क्या हुआ? ब्लैक, ये नहीं है आपके पास। दोबारा कीजिए। अगर ये नहीं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ये कोई नहीं बताता। बहुत शुक्रिया आपका। और कोई सवाल? मुझे पर्ची भी आ गई है। ओके जी, विद दैट अगर कोई नहीं है तो वो क्या हो गया? बैटरी लो हो गई, लगता है उसको पावर नहीं लगी थी। एनी हो, आपको शुक्रिया कहना था बस। थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, लर्न परफॉर्म एंड ग्रो।